राइट, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। करता हूँ आप लोग फिर ऑफिस से होंगे और नई नई चीज़ें सीखकर अपनी कदर बढ़ा रहे होंगे। अगर आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं और मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं तो बराए मेहरबानी थम्स अप कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, आज जुम्मे का दिन है। जुम्मे का दिन आपको पता है कि किस लिए होता है और किस पर्पस के लिए आज हम डिस्कस करते हैं। तो वंस अगेन अर्निंग मॉड्यूल का एक और क्लास, जिसमें एक पुराना मॉड्यूल हमारा चल रहा है, उसे आज हमने इंशाल्लाह कवर अप करना है मैक्सिमम। मीन टाइम थोड़ा सा रिकैप हमेशा की तरह हर क्लास में जो होता है वो मैं करना चाहूँगा। तो अगर आप में से कोई न्यू स्टूडेंट मौजूद है या कोई पुराना भी मौजूद है तो वो दोबारा से एक रिकैप सुन सकता है ताकि उसे एक रोड मैप पता चल जाए। तो हमेशा की तरह जब भी हमने अपना कॉन्सेप्ट लर्निंग का स्टार्ट करना होता है तो पहली प्रायोरिटी होती है हमारी। आप लोग चैट में मुझे एक्नॉलेज करते जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। पहली प्रायोरिटी क्या होती है जी? अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप लाइक मार्केटिंग की फील्ड के अंदर इंटर कर रहे हैं और आप समझना चाहते हैं कि हाँ, हमारे अकेडमी किस तरीके से काम करता है, तो जो मेरे माइंड में है वो मैं चाहता हूँ आपके माइंड में आ जाए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज लर्निंग मॉड्यूल्स। ठीक है। जब आप लर्निंग मॉड्यूल्स को कंप्लीट कर लेते हैं, अब इसमें आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका दिल करे, पर्टिकुलरली ना गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, एसईओ की अब इंशाल्लाह बहुत जल्दी इन डेप्थ क्लासेस आएंगी, सो एन एंड सो फोर्थ। जितने ज़्यादा हमारे मॉड्यूल्स हैं जो आपको अच्छे लगते हो। अब साथ ही साथ उन मॉड्यूल्स को सीखने के बाद अब उसे बेचना भी सीखना है। तो बेचना सीखने की जब बात आती है तो सबसे पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारा माइंडसेट क्या है। एआई के साथ हम अपने आप को कैसे एम्पावर कर सकते हैं, विच इज़ कंपलसरी क्लासेस। ठीक है जी, ये आपकी कंपलसरी क्लासेस आ गई। तो लर्निंग मॉड्यूल के बाद आपका सेकंड स्टेप क्या होता है? कंपलसरी क्लासेस। लिख दें चैट में। लेकिन जी मज़ा आना चाहिए कि क्लास हो रही है, ऐसे नहीं। ऐसे सुन बिल्कुल होके क्लास नहीं होनी है। हाँ जी, सबसे मुखातिब हूँ। पता चले कि भाई क्लास हो रही है। और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्लास में 600 स्टूडेंट हो, 6 स्टूडेंट हो, एक स्टूडेंट हो, क्लास में लेवल होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ नज़र आनी चाहिए। ओके, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। कंपलसरी क्लासेस करते हैं क्या है? कंपलसरी क्लासेस आपको एआई के टूल्स के अंदर जितनी चीज़ें होती हैं उसको लेके एम्पावर करते हैं। साथ ही साथ आपको माइंडसेट एक इंसान का क्या होना चाहिए, फील्ड में इंटर होते हुए नंबर्स का गेम क्या होता है, कब मोटिवेशन हमें मिलनी चाहिए, पर्टिकुलरली कितने नंबर्स पर हम एक बंदे को कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारा डिस्कशन आपको यहाँ पे इन क्लासेस में मिलता है। और लेट्स से आप एक अब मार्केट में एंट्री चाहते हैं तो आप लोकल मेथड से एंट्री ले सकते हैं, विच इज़ एप्लीकेबल नॉट ओनली इन पाकिस्तान। अगर आप बाहर से भी हैं तो वहाँ पे भी एप्लीकेबल है। लोकल मेथड कहता है कि आपको आपको एक माइनर सा अमाउंट, जैसे हम इतना मेजर अमाउंट नहीं कहते, वो कमाने की तरफ रागब करता है। और ये उनके लिए है जो आईटी का इतना नो हाउ नहीं रखते और एंट्री लेना चाहते हैं। ठीक है, और ना उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी, तो अपनी ज़बान में अपनी मुल्क के क्लाइंट के साथ बेसिकली काम कर सकते हैं। और लोकल मेथड एक वो जरिया भी है जो आपको मांझ देता है। तो मैं कहता हूँ ना, मांझ देना तो उसमें मतलब रगड़ देना। ठीक है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा सिखा देता है, क्योंकि लोकल क्लाइंट अगर आपको 10,000 रुपये भी देगा ना, वो काम आपसे लाख रुपये वाला करवाएगा। तो आपके स्किल पॉलिश हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ऑफ कोर्स अपनी इंग्लिश पे थोड़ा सा काम करते हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट हमारे हैं, सर इल्हाम, उनको जानते हैं, उनके साथ भी पॉसिबल कोलैब हम कर सकते हैं इंग्लिश के कोर्स का, वो भी मैंने रिव्यू करना जो मैं आपको बता रहा था। तो बट अभी वो फाइनल नहीं है, तो कोई मुझे इनबॉक्स ना करे, मैं खुद डिसाइड करूंगा। दोनों बताया मैंने, एथिकल हैकिंग और इंग्लिश वाला। और अगर कोई इंटरेस्टेड है इस तरह की चीज़ों में तो वो कोलैब करने के लिए मुझे रब्ता कर सकता है। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। सो वी वर डिस्कसिंग पाकिस्तानी लोकल मेथड। और उसके बाद अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप फ्रीलांसिंग वाले मॉड्यूल की तरफ भी जा सकते हैं, जो उन लोगों के लिए है जो थोड़ा बहुत हुनर को पॉलिश कर चुके हैं और इंग्लिश जानते हैं। आर वी क्लियर ऑन दैट? हाँ जी, एवरीवन। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अक्सर लोगों का ये भी होता है कि जी मैंने एक्सपेंड करना है और लाइक मैंने डायरेक्ट फ्रीलांसिंग के सोर्सेज भी ढूंढने हैं, तो वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और डायरेक्ट फ्रीलांसिंग वाला मॉड्यूल देख सकते हैं। बाय द वे, रोड मैप मेरे जो माइंड में है वो मैं बताता चलूँ। फ्रीलांसिंग के अंदर पर्टिकुलरली अपवर्क के कनेक्ट्स वगैरह की एक तादाद बड़ी है। उसके अलावा प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं उसको लेके पॉसिबल अपडेट्स यहाँ पर आएंगी जो आने वाले साल में आप देख रहे होंगे। और उसके अलावा अपवर्क एजेंसी का स्ट्रक्चर क्या होता है वो आप इस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर देख रहे होंगे आने वाले वक्त में। उसके अलावा मजीद भी कुछ अपडेट्स हैं जो मेरे माइंड में है। लेट मी थिंक। आई आई वुड से लिंक्डइन की डिटेल ऑटोमेशन क्या है, कौन से टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं, सेल्स नेविगेटर वाला क्या कॉन्सेप्ट है, इस तरह की डेप्थ वाली चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, इन्हीं मॉड्यूल्स के अंदर अपडेट करता जाऊंगा। तो वो आप यहाँ दिखेंगे। खैर, मूविंग ऑन। जो चीज़ें देखें, पढ़ाने को बहुत कुछ है। ठीक है, दिल तो चाहता है डेली पढ़ा दूँ, बट वही वाली बात है कि एक स्केजुअल है, उसी के अंदर रहते हुए सब अपडेट करना है। जो इवन पुराने स्टूडेंट हैं मुझे जानते हैं कि वो ये शीट क्या हुआ करती थी और अब क्या हो गई है। यानी कि लिटरली बहुत ही गिनती के इसमें क्लासेस होते थे अब आपके सामने। ठीक है, तो मजीद इसके अंदर अपडेट चला रहे होंगे। ई कॉमर्स की बात कर लेते हैं। ई कॉमर्स फॉर दोस्त जो सर्विस नहीं देना चाहते,
या खाली अपना ही बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसमें डिफरेंट केस स्टडीज और फ्रेमवर्क मौजूद है। अलबत्ता जो बंदा ई कॉमर्स की सर्विस देना चाहता है उसके लिए भी हेल्पफुल है। देन वी हैव कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसकी आज 5वीं क्लास होगी इंशाल्लाह। आज की क्लास इसी के बारे में है। उसके अलावा कंटेंट क्रिएशन मॉड्यूल उनके लिए है जो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, मीडिया बाइंग स्ट्रेटजी क्लासेस, टिकटॉक एड्स क्लासेस और जर्नल मेंटोरशिप सेशन बाय मी। ठीक है जी, ये हमारा अर्निंग मॉड्यूल का एक मुख्तसर सा तारुफ आ गया। सो फार सो गुड, क्लियर है सबको? अब हम आ जाते हैं आज के सेशन की तरफ, जो है बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स क्लास नंबर 5। और अगर शीट के हिसाब से देखा जाए तो ये बन जाएगा नंबर 47। ये नंबर अपडेट होते रहते हैं बाय द वे, बाद में अपडेट हो जाएंगे। तो लास्ट टाइम हमने अपने 4 क्लासेस आई गेस कर लिए। 5वां क्लास आज है हमारा, और कोई मुझे याद दिलाएगा कि हमने कहाँ तक कवर करा था जो लाइव क्लास के अंदर मौजूद थे कम्युनिकेशन क्लास 4 में? हाँ जी, हमने कहाँ तक कवर करा था? रिजवान कहते हैं आई कांटेक्ट तक कवर करा था, ओके। बाकी कोई ऐसे ही था? हाँ जी। आ, सुफियान कहते हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स तक कवर करा था। यार मुझे खुद याद नहीं है, ऐसा ना करो यार, जल्दी से बता दो सारे जिसको वाकई में याद है, क्योंकि बीच में एक आध वीक का गैप आ गया। खैर, एज फार एज आई रिमेंबर, हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को ही हम पढ़ रहे थे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। और अब ये वाली चीज़ हमने मजीद कवर करनी है। तो वंस अगेन, जिन लोगों ने क्लास नंबर 1 से लेकर क्लास नंबर 4 नहीं लिया है कम्युनिकेशन स्किल्स का, यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, तो उन लोगों से दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी वो ये कवर कर लें, ताकि उनको ये सारी चीज़ें समझ में आ सकें। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है जी। आई कांटेक्ट पे ज़्यादा शवाहिद हमें मिल गए। ज़्यादातर लोग आई कांटेक्ट वाले इस पे कह रहे हैं कि वहाँ पे हमने छोड़ा था। ओके, मूविंग ऑन। फेशियल एक्सप्रेशंस के बारे में आप सभी जानते होंगे कि व्हाट इज फेशियल एक्सप्रेशंस पर्टिकुलरली। अच्छा, तबीयत की वजह से ना कुछ अल्फाज उसके मंबल कर जाओ, ठीक है, तो इग्नोर दैट। उसका क्या कहते हैं, राई का पहाड़ नहीं बनाइएगा। तो वो बीच में डाउन थी, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ओके, तो क्लास नंबर 1 से लेके ओके, एक एनर्जी आनी चाहिए। अब चलें स्टार्ट करते हैं सेशन जी आज का। बिस्मिल्लाह करें। एक फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ जी क्लास होने लगी है। हाँ जी, सारे चैट में, रिएक्शंस में। नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा। इतने से रिएक्शन क्या, 2 3 मैं इसका क्या करूंगा? भाई रिएक्शन ज़्यादा नजर आने चाहिए यार। 2 3 सीरियसली। और ओके, ओके, गुड, थैंक यू। ऑलराइट। सो हमने अभी तक ये कवर करा कि कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर की कंपोनेंट्स क्या होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, जिसके अंदर हमने 4 क्लासेस में डिस्कशन करा। वर्बल कम्युनिकेशन कैसे करते हैं उसके बारे में हमने बातचीत करी, जिसमें एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन हमारे एक भाई थे। उन भाई का नाम क्या था? चारों क्लासेस के अंदर शायद वो क्लास में मौजूद हो। उन्होंने भी काफ़ी अच्छा उसके अंदर कंट्रीब्यूट करा। काफ़ी और स्टूडेंट थे जिन्होंने इसके अंदर कंट्रीब्यूट करा। कलीम भाई, उन्होंने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट करा। आज नॉन नॉन वर्बल के अंदर बेसिकली हमने आई कांटेक्ट तक कवर कर लिया था। लेट्स स्टार्ट विद फेशियल एक्सप्रेशंस। अब देखिए जी, इसकी ना थोड़ी देसी टच रखते हुए कहानी समझते हैं, ठीक है? वो वाली नहीं करते, अंग्रेजी वाली, देसी टच रखते हुए समझते हैं। ऑफ कोर्स नॉन नॉन वर्बल वाली जब भी बात होती है ना, तो वहां पे होती है जब आप कहीं पे प्रेजेंट हो रहे हैं। प्रेजेंट होने से मुराद है कि मैं वीडियो के अंदर प्रेजेंट हो रहा हूँ, मैं किसी के सामने फिजिकली मौजूद हूँ। ये बात समझ पा रहे हैं? यानी ऑडियो में मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, बट फिजिकली या फिर वीडियो के अंदर अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहा। हालांकि वीडियोस के अंदर मैं कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा देसी स्टाइल में इसको समझते हैं। हमने ये वाला जो है पर्टिकुलरली एक्सप्रेशंस के मुतालिक अगर हम बात करें, तो हमने इसको ज़्यादातर कहाँ से सीखा है? एक बहुत ही हमारा प्यारा सा टीचर होता है जो ज़िंदगी भर बचपन से हमें ही सिखा रहा होता है, और बड़ा नेक्स्ट लेवल सिखा देता है। और उसकी जो ज़बान है वो बड़े अच्छे से हमें समझ में भी आती है, ठीक है। अगर हम उस टीचर की बात करें तो वो हमारे पेरेंट्स के अंदर आता है, स्पेशली वालदा जो होती हैं, ठीक है, होते तो दोनों ही हैं, बट वालदा जो होती हैं उनके साइड में हमने बड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड करा है जी। ये फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। अगर हमने कोई शैतानी करी या कोई भी ऐसी चीज़ करी, तो हमें नजर आ जाता है वालदा किस तरह से एक चेहरा बनाती हैं। वो चेहरा याद करें जरा 1 मिनट के लिए। और वो उसके जरिए कम्युनिकेट कर रही होती हैं, राइट? तो चेहरे के जरिए आप कम्युनिकेट कर रहे हो, आप अपने एक्सप्रेशन के जरिए कम्युनिकेट कर रहे हो सामने वाले को, राइट? ये तो हम देसी एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, बट अगर यहाँ तक समझ पा रहे हैं देसी एग्जाम्पल को, लोकल लोकल एग्जाम्पल ताकि रिलेट कर सकें। बचपन में सभी ने देखा है, ठीक है। बेलना, चिमटा, झाड़ू, बताना चाहेंगे क्या क्या देखा उसके अलावा? देखिए, मैं वो एक्सेप्ट करने से डरा कि जी मैं बहुत लाइक बर्गर फैमिली से आता हूँ, तो मैंने आज तक मार नहीं खाई, और लाइक गाइस, आई एम लाइक वेरी सोफिस्टिकेटेड। इट वाज अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। और अभी भी बन सकता है, अभी भी कोई एतराज नहीं है, ठीक है। अब हमें नजर आता है कि ऐसा क्यों होता था। खैर, इसके अंदर हमने और भी रोल मॉडल्स को देखा जिसमें हमारे टीचर्स होते थे,
टीचर क्या करते थे जी, स्कूल के अंदर आते थे और एकदम से कुछ ऐसे टीचर हमने देखे होंगे जो बिल्कुल सन्नाटा छा जाता था। देखा है, उनके चेहरे को देख के ही अंदाजा हो रहा होता था। अब ये होना क्यों जरूरी है? देखिए, इन शॉर्ट ना, ओवरऑल इंसान के इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं। सामने वाला इंसान जिसके सामने आप कुछ बेचना चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ बात बताना चाह रहे हैं, कुछ समझाना चाह रहे हैं, या जो भी करना चाह रहे हैं, सामने वाले इंसान को वो बात तभी अच्छे से समझ में आएगी, या वो उस बात को अच्छे से परसीव करेगा जब उसमें कुछ ना कुछ इमोशंस या एक्सप्रेशंस ऐड होंगे। ये बात समझ पा रहे हैं? देख, मिसाल के तौर पे मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, ठीक है, और इंटरव्यू देते हुए चेहरे पे पसीना है, माथे पे बहुत खतरनाक किस्म का पसीना बाकायदा नजर आ रहा है, मैं नर्वस हो रहा हूँ, और एक अलग ही अंदर से जो चीज़ है सारी वो मेरे चेहरे पे आईने की तरह नजर आ रही है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? अक्सर ऐसा होता है कहीं पे किसी सिचुएशन के अंदर नर्वस हो जाए तो। और अब इस चीज़ को इंसान बेहतर कर कैसे सकता है? लेकिन 100 तरीके हैं। वो घिसा पिटा तरीका क्या है जी? शीशे के सामने जाएं, शीशे के सामने जाकर अपने आप को रोजाना देखें और अपने आप से बात करें और देखें आपके चेहरे के क्या क्या एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, और उसको बेहतर करें। प्रोफेशनल वाला, स्माइल वाला, एंग्री वाला तो ऑफकोर्स आप यूज़ नहीं करेंगे, गमज़दा ऑफकोर्स आप यूज़ नहीं करेंगे, बट इस चीज़ को प्रोफेशनल करने के लिए एक तो ये तरीकेकार हो गया। दूसरा तरीकेकार जो मेरा मानना है, जो मैंने हमेशा हर चीज़ में यूज़ करा है और मुझे बड़ा प्रो लेवल का लगता है, वो जानना चाहेंगे? वो हर चीज़ में एप्लीकेबल है, खाली इसी के अंदर नहीं है। वो समझना चाहेंगे? अच्छा, उसको उसको मैं कहता हूँ विजुअलाइज करना। ठीक है, विजुअलाइज करना। और विजुअलाइज इस तरीके से करना कि मैं इसको ना थोड़ा शुरू से समझाता हूँ, इसकी थोड़ी सी उम्मीद मानते हैं ताकि हम शुरू से समझ सकें। मिसाल के तौर पे आपका पर्टिकुलरली गोल क्या है? लेट्स से मेरा गोल है जी, मैंने फलाने नंबर्स को अचीव करना है, मैंने इतनी अमाउंट बनानी है, या मैंने इस तरीके से ये फलानी चीज़ लेनी है, फलाना घर लेना है, फलानी गाड़ी लेनी है, फलानी फलानी चीज़ करनी है, राइट? अब मैं क्या करने लगूँ, मैं अपने आप को जो मैं बनना चाहता हूँ, क्योंकि देखें दिमाग ना बड़ा खतरनाक किस्म का टूल है। अगर आप इसे कहते हैं मैं गरीब, ये बोलेगा तू गरीब, तू गरीब। अगर मैं बोलता हूँ नहीं नहीं, मैं ये वाला, मैं अच्छा, मैं अमीर, तो वो दिमाग बोलेगा ठीक है भाई तू अमीर। दिमाग वही सजेशन देगा जो आप इसे फीड करेंगे। ये एक किस्म की मशीन है जिसमें जो इनपुट जाता जाता है वही इससे आउटपुट निकल रहा होता है, ठीक है। आप अगर सराउंड कर लेंगे आसपास नेगेटिविटी और दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं कि भाई महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, आई गेट इट, लाइक आई एम नॉट सेइंग कि महंगाई नहीं हुई या चीज़ें नहीं हुई, आप मेरा पॉइंट समझिएगा। बट अगर आप इसको फीड करें कि नहीं यार मैं कर लूंगा, मैं ये चीज़ कर लूंगा, और मैं वहां पे पहुंचा हुआ हूँ, और आप विजुअलाइज करें, मिसाल के तौर पे मैं अज्यूम करता हूँ कि एक बंदा, हम एक एवरेज अमाउंट रख लेते हैं ताकि हर कोई समझ पाए। मिसाल के तौर पे आपने 10 लाख रुपए पाकिस्तानी कमाने, ठीक है, 1 मिलियन PKR की बात कर लेते हैं। हो सकता है आपका गोल इससे बड़ा हो सकता है आपका गोल इससे छोटा हो, हम एक एवरेज फिगर ले लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा जी, अब सबसे पहले अगर मैं 10 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, ठीक है, तो पहले अज्यूम करें कि आपकी जो पर्सनैलिटी होगी वो किस तरह दिखती होगी, जरा चैट में बताइए। क्या क्या चेंजेस आएंगे आपके अंदर? वो ऐसे क्या क्या चेंज हैं जो आप अपने अंदर देख रहे होंगे? 10 लाख रुपए महीना प्योर प्रॉफिट आपके पास है। हाँ जी, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप अपने अंदर देखते हैं? एक भाई कहते हैं जी मैं प्रोफेशनल लुक अपने अंदर देखता हूँ। ओके। और ज़्यादा डिसिप्लिन देखता हूँ। एक भाई कहते हैं सिविक देखता हूँ। भाई 10 लाख रुपए में सिविक का अभी मैं क्या बोलूँ, गधा गाड़ी ले लो ज़्यादा अच्छा है। मूविंग ऑन। हाँ जी, और 10 लाख रुपए में सिविक चाहिए? iPhone 14 Pro। अच्छा, मैं तो दूसरों से खुद को बेहतर देखता हूँ। नाइस। उस बिजनेस को उसी पैसे से और इंक्रीज करूंगा। नहीं, अपनी पर्सनैलिटी का बताइए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर स्टफ। सूट बूट, कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, फैसिलिटेट द लाइफ, कॉम्पिटेंसी, बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा, राइट? अब आप बेसिकली वो चीजें देख पा रहे हो जो आपके दिमाग में अभी तक आपने इनपुट नहीं करी थी, अब आप चुनाच उसको इनपुट कर रहे हो, तो आप उसे विजुअलाइज कर रहे हो। ठीक है, अगर आप अपने दिमाग को बेवकूफ़ बना दो कि हाँ जी मैं एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे पहुंचा हुआ हूँ, रोजाना सुबह उठो और 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके विजुअलाइज करो कि जी आज इतने पैसे हैं, 10 लाख रुपए से लगा लो जो भी दिन का बनता है, ये मैंने कहाँ कहाँ खर्च करने हैं, आप अपने दिमाग को पूरा ना उस हिसाब से फीड करते जा रहे हो। ये बहुत आजमाया हुआ तरीका है। तो आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका जो बात करने का तरीका है, और आपका जो फेशियल, ये वाला एक्सप्रेशन है फेशियल वाला, ये लिटरली चेंज होना शुरू हो जाएगा। ये उसी के हिसाब से होना शुरू हो जाएगा कि मैं बात कैसे कर रहा हूँ सामने वाले से, मैं उसको चेहरे के जो एक्सप्रेशन है वो किस तरीके से दिखा रहा हूँ, कितने प्रोफेशनल रख रहा हूँ उसको। अक्सर आपने मेरी वीडियो में देखा होगा कि मैं उसे बड़ा ना न्यूट्रल रखता हूँ, यानी फेक नहीं करने की कोशिश करता। जो भी रियल है वो जाने देता हूँ, जिसकी वजह से मुझे सुनने को भी मिलता है कि आप हंसते नहीं हो, आप ये नहीं करते हो। अच्छा खासा वो भी आ रहा होता है, नेगेटिव घर में भी सुनने को मिलता है। बट पॉइंट समझ पा रहे हैं? तो एक तरीका तो ये है इसको बेहतर करने का, ठीक है, और इम्प्रूव करने का, डेली बेसिस पे कर सकते हैं। सुबह उठते वक्त कर लें, रात को सोते वक्त कर लें। और ये चीज़ आपकी खाली इस चीज़ में मदद नहीं करेगी, ये चीज़ आपकी ओवरऑल जो आपका गोल है उसमें मदद करेगी। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? डिटेल में बताएंगे थोड़ा सा? हाँ जी, चैट। इट विल रियली हेल्प यू आउट इन एवरीथिंग। जब मैं कहता हूँ ना एवरीथिंग, तो लिटरली एवरीथिंग। देखें, अब मैं मिसाल देता हूँ।
अक्सर आपको समझाते हुए, जैसा भी मैंने क्लास के शुरू में कह दिया जी मेरी तबीयत खराब है, अगर मैं मम्बल कर जाऊँ तो आप इग्नोर करिएगा। अब ये एक छोटी सी चीज़, मैं अक्सर कुछ वर्ड ना अभी गलत प्रोनाउंस कर जाऊंगा, गलती में मम्बल कर जाऊंगा, ठीक है, उनको अच्छे से क्या कहेंगे प्रोनाउंस करने को, अदायगी नहीं कर पाऊंगा। बट इस छोटी सी चीज़ को अगर 1 मिनट के लिए सोचा जाए तो अक्सर इंसान अपनी अना का मसला बना लेते हैं। अक्सर इंसान क्या करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं कि भाई मैं सामने वाले से कैसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ गलत निकल गया मेरे मुंह से, सही से बोल नहीं पाया, और इस तरह की चीज़ें सोचने लग जाते हैं। यानी एक छोटी सी परेशानी को हावी कर रहे होते हैं अपने ऊपर। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो सबसे पहले तो जितनी भी चीज़ें हैं, विच इंक्लूड ये छोटी मोटी जो चीज़ें मैंने अभी मेंशन करी, इनको हावी करना भी हमने छोड़ना होगा साथ साथ, उसको अपने ऊपर नाजिल नहीं होने देना है। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ जी, सारे। यार मज़ा आना चाहिए क्लास के अंदर। हाँ जी, जल्दी जल्दी चैट। समझ आ रहे सारा? ठीक है, ठीक है। क्या ही हो जाएगा वो, कहते हैं ना कि, यार एक बड़ा एक शेर था, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अगर मौका मिला तो याद करके सुनाऊंगा। बट इट्स लाइक कि क्या ही हो जाएगा, अगर 1 मिनट के लिए आप सोचें, तसव्वुर करें क्या ही हो जाएगा। आप अगर अपने आप को देखें कि वर्स्ट सिचुएशन क्या ही हो जाएगी, सबसे लास्ट में क्या आता है? सबसे लास्ट में आता है कि भाई इंसान मर जाएगा, इतना वर्ष हो गया। ठीक है जी, सर आमिर इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया। ठीक है, होना था, टाइम लिखा था। समझ पा रहे हैं मेरी बात? लाइक वर्ष कितना ही चला जाएगा, ज्यादा से ज्यादा वर्ष जो होता है वो कितना ही चला जाएगा, तो उस वर्ष के चक्कर में मैं अपना जो प्रेजेंट है उसको तो बर्बाद नहीं करता, उसे तो उसका सत्यानाश तो नहीं करता। पॉइंट समझ पा रहे हैं? अब ये, इसको कहते हैं अपनी सोचों से लड़ना। अपनी जितनी भी सोचें आ रही होती है ना, रात को 3 बजे स्पेसिफिकली आती हैं, रात को 3 बजे मेंशन हो रही होती है कि हाँ जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नींद नहीं आ रही होती है, होता है ऐसा अक्सर। खैर, आई होप ये वाला यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अच्छा, बाय द वे, लिसनिंग स्किल्स का बहुत बड़ा किरदार है, और लिसनिंग स्किल्स के अंदर मैंने जो लोगों को अपनी लाइफ में देखा है, उसमें सबसे पहले तो एक्टिव और पैसिव लिसनिंग की बात करते हैं। ठीक है, अब एक्टिव लिसनिंग की बात करते हैं। मैं अक्सर ना बड़े रियलिस्टिक एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ, जितने रियलिस्टिक हो सकते हैं। ठीक है, तो अब मिसाल के तौर पे हमने पहले तो एक्टिव लिसनिंग को एज बिंग अ पाकिस्तानी बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। ये बात जरा मेरी समझिएगा। एक्टिव लिसनिंग है क्या? एक्टिव लिसनिंग ये है कि हम सामने वाले की तरफ से सुन रहे हो चीज़ें ना, मतलब ओवरऑल बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें पाकिस्तानी अवाम को अगर आप कंपेयर करेंगे ना, रेटिंग देंगे तो देसी अवाम को, खाली पाकिस्तानी नहीं, देसी अवाम को, तो उनके एंड से तो खत्म है एक्टिव लिसनिंग वाला कॉन्सेप्ट। एक्टिव लिसनिंग लिसनिंग वाला कॉन्सेप्ट क्यों खत्म है? क्योंकि उनका यह है कि मैं बोलूँ, ठीक है, मैं अपने पास से बोल सकूँ। और हकीकत यह है कि आप जितना कम बोलेंगे उतने ज़्यादा आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे होंगे कि वो अच्छा चल सके। जितना ज़्यादा आप बोलते रहेंगे हर चीज़ को लेके, उतना ही ज़्यादा आप अपने दिमाग को खाली कर रहे होंगे। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है। इट्स नॉट नेसेसरी कि साइंटिफिक फैक्ट हो, ठीक है, हर किसी के लिए सेम काम नहीं करता, किसी और के लिए अलग भी काम कर सकता है। बट एक्टिव लिसनिंग वाला एलिमेंट जो है ना हमारी लाइफ के अंदर बहुत कम है। स्पेसिफिकली टीम वगैरह की बात करता हूँ मैंने क्या कहते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट की टीम की बात करता हूँ। ठीक है, अपने 2 प्रोजेक्ट हैं, दोनों प्रोजेक्ट में किस में है आपको मैं मेंशन नहीं करता, ताकि आप एग्जैक्टली पहुंचे नहीं वहाँ पे। मिसाल के तौर पे मैंने वहाँ पे देखा जी, मैंने एक खातून को हायर करा। अब खातून का काम क्या था? खातून का काम था सामने वाले बंदे को समझाना। अब सामने वाला बंदा स्टूडेंट भी हो सकता है, जो स्टूडेंट बन सकता है, यानी अगर ट्रिपल ए की एग्जाम्पल है, या फिर क्लाइंट भी हो सकता है अगर टूवर्ड्स मीडिया की एग्जाम्पल है। अब वो खातून कर क्या रही है? वो खातून क्लाइंट बात करना चाह रहा है, बोलना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है, उसको समझने के बजाय अपना बीच में चीज़ बेचे जा रही है। यानी वो हमारी चीज़ है डेफिनेटली, बट वो चीज़ ऐसे बिकेगी नहीं जब तक आप सामने वाले को बोलने का मौका नहीं दोगे, जब तक सामने वाला अपनी पूरी बात बता नहीं देगा। तब अगर आप सुन लेते हो ना तो उसको ऐसा लगेगा यार ये सुन रहा है मेरी। ठीक है, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो सुनते हैं किसी की। ठीक है, और जब उसको लगेगा कि सुन रहा है तो उसका ट्रस्ट बढ़ता जाएगा, और सुनने के बाद आप जब आप सुनोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आपको जब ज्यादा समझ में आएगा उसके बाद जब आप उसको सोल्यूशन दोगे तो वो ज्यादा बेहतर सोल्यूशन होगा एज कम्पेयर टू आप अगर खाली बोलते रहोगे जी ये वाली सर्विस ले लें, फलानी सर्विस ले लें, या फिर मेरे अमर सर ऐसा पढ़ाते हैं, फलाना पढ़ाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ पा रहे हैं? एक्टिव लिसनिंग के सुनना है, गौर से सुनना है कि सामने वाला कहना क्या चाहता है। और इवन मेरी आदत है कि अगर मैं क्लाइंट से बात कर रहा होता हूँ ना, तो मैंने ये नोट पैड यूँ खुला हुआ होता है। लेट्स से आप क्लाइंट है, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, क्लाइंट बता रहा है कि जी मेरा जो सीटीआर था ना वो बुरा था, मैंने यहाँ पे फटाफट से नोट बना लिया, सीटीआर बैड। ठीक है, छोटे छोटे रफ से नोट्स बनाता जाता हूँ। ठीक है, और वो उससे डिटेल में बात कर रहा हूँ, आधा घंटा क्लाइंट से मीटिंग हुई लेट्स से। अब नोट्स बनाते बनाते मैंने एक पूरा सा रफ सा ना वो बना दिया। अब मैं उस पिक्चर को देख रहा हूँ। अब मुझे उसके पता है कि पेन पॉइंट्स क्या हैं, जो जो उसने खुद अपनी जबान से बोले। अब मैं उसको फिर उन्हीं पेन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आंसर दूंगा, तो सामने वाले के दिमाग पे सीधा हिट करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि उसके जो दर्द हैं उन्हीं की दवा की मैं बात करूंगा। दर्द लिख लिया मैंने, उसने कहा सीटीआर बैड है, रिजल्ट नहीं आ रहा, या फिर पुराना वाला जो बंदा था उसने ऐसा कर दिया, या फिर मुझे बताओ कि रोड मैप क्या होना चाहिए, मुझे बताओ कि कैंपेन कौन सी हमारी अच्छी रहेगी, प्लेटफॉर्म कौन सा अच्छा रहेगा। ठीक है, सो एन एंड सो फोर्थ। गेटिंग माय पॉइंट?
अब मैंने सारी चीज़ें उसकी समझ ली, और अब मैं अपने माइंड के अंदर स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे मौका भी मिल गया है, क्योंकि वो मुझे अपनी बात बता रहा है जिसे मैं सुन रहा हूँ। मैं चुप हूँ, जब मैं चुप हूँ तो मैं अपना दिमाग चला पा रहा हूँ, दिमाग चला पा रहा हूँ तो उस दिमाग को मैं यूज़ कर रहा हूँ सुनने के साथ साथ कि उसके मसले क्या हैं, और फिर उसके मसले का जब मेरी बारी आएगी तो मैं उसे बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको? ठीक हो गया। नाउ दैट इज एक्टिव लिसनिंग, विच यू आर डूइंग वंडरफुली राइट नाउ। ठीक है, आप अभी एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं, अगर आप अपने बाबू सोना या किसी चीज़ में मसरूफ नहीं है तो, अभी इस वक्त करंटली क्लास लेते हो, अगर आप फोकस होकर मेरी क्लास सुन रहे हैं तो। अलबत्ता पैसिव लिसनिंग की बात करते हैं। पैसिव लिसनिंग क्या है जी? पैसिव लिसनिंग यह है जिसमें मैं खुद एक्टिव नहीं हूँ, बट मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को, लाशऊरी दिमाग को फीड कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है मेरा लाशऊरी दिमाग एक ऐसा फैक्ट्री है कि उसमें मैं जो फीड करूंगा वही निकल के आएगा। इसकी ना एक बहुत अच्छी एग्जांपल मैं दूंगा, अपनी लाइफ से दूंगा। बेसिकली जब हम छोटे हुआ करते थे, 7वीं 8वीं क्लास तक का कह लें, या मैट्रिक के करीब करीब, तब हमारी बड़ी आदत थी कि हम, हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, वो इस तरीके से रखते थे जैसे, आपने देखा नहीं है, लाइक शलवार कमीज पहने हुए हैं लंबे लंबे, और बड़ा कोई मलंग टाइप का, उस तरीके से जानबूझ के रखते थे कि बच्चों को नजर लग जाएगी, ये वो, उनका अपना एक कॉन्सेप्ट था, विच आई रिस्पेक्ट, यानी कि उनका अपना वो एक वो है एलिमेंट। बट जब हमने देखा, अब ये जरा समझिएगा मेरी बात को, जब हमने देखा जी एक लड़का है, जब कॉलेज का टाइम आया, उसने पैंट शर्ट पहनी हुई है और उसने पैंट थोड़ा सा नीचे बांधी हुई है और वो बड़ा कूल लग रहा है, कूल बॉय। तो हमने बोला यार ये कूल बॉय तो अच्छा है, ये कूल बॉय के साथ हम भी कूल बॉय बनेंगे। फिर हमने भी कूल बॉय बनने की अप्रोच करी। ठीक है, कूल बॉय बनने की अप्रोच करी, उसके साथ आगे बढ़ते गए, तो अब वो कूल बॉय इन्हीं चक्रों से बाहर ही नहीं निकल रहा, वो बस इसी चक्रों में लगा हुआ है। फिर हम अचानक से जॉब वगैरह वाले बन गए। जॉब वगैरह वाले बने तो वहाँ पे देखा भाई कि लेट्स से कॉल सेंटर वाला कैरियर स्टार्ट हुआ था। वहाँ देखा तो वहाँ का कूल बॉय कोई और था, वहाँ का कूल बॉय वो था जो अच्छे एक्सेंट से बोल रहा है। ठीक है, उसका एक्सेंट लग ही नहीं था कि वो देसी बंदा है। अब हमने बोला चाहिए ये वाला कूल बॉय बनना है। ठीक है, अब वो वाला कूल बॉय पुराना वाला जो दोस्त बना वो समझ में नहीं आ रहा, वो तो खाली उसी चक्कर में लगा हुआ था। समझ पा रहे हैं मेरी बात? यहाँ तक समझ पा रहे हैं? उसके बाद जब मेचोरिटी आती गई ना लाइफ के अंदर अंदर, मैं अक्सर कहता हूँ मेरी मेंटल एज मेरे ख्याल से कोई 40 45 होगी, वैसे मेरी एक्चुअल उम्र तो 30 है, बट मेंटल एज आई गेस 40 45 होगी। उसके बाद जब थोड़ी मेचोरिटी आती गई तो फिर हमने सोचा यार इससे ज़्यादा कूल बॉय तो वो है जो कंपनी चला रहा है, क्योंकि ये तो इंग्लिश बोल के खाली उतना ही कमा पा रहा है। तो वो वाला कूल बॉय बनना है जो कंपनी चलाता है। ठीक है, तो वो वाला कूल बॉय बनने के चक्कर में लग गए। फिर और मेच्योरिटी आती गई, फिर एक मेच्योरिटी जो इंसान के अंदर आती है ना, स्पिरिचुअल लेवल वाली, के भाई ये क्या ही है, मैं क्यों ही हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, मैं कहाँ से आया, मैं क्यों आया, मेरी इंतहा क्या है, मेरी इब्तिदा क्या है, उस चक्कर में जब इंसान पड़ जाता है। तो जब वो वाली चीज़ आई तो हमने कहा ऐसी की तैसी, वही दोबारा मलंग वाले स्टाइल पे आ गए। तो ये बात बताने का मतलब यह है कि इंसान अपने एनवायरनमेंट से पिक करता है और आगे बढ़ता जाता है। उस एनवायरनमेंट के अंदर उसे कुछ लोग मिलते हैं जिन लोगों को ना मैं कैरेक्टर्स कहता हूँ। मैंने अक्सर ये चीज़ सीखी है, क्योंकि मैं इसको जरा गौर से समझिएगा ताकि पैसिव लिसनिंग का मैं आपको एक एलिमेंट समझा सकूँ यहाँ पे। मिसाल के तौर पे पहले कॉल सेंटर में एक दोस्त बना बड़ा प्यारा, वो दोस्त चला गया आ, 1 1.5 महीने की जॉब करके। अब मेरे दिल पे लग गई यार, मेरा दोस्त था भाई, कैसे चला गया, मैं काम कैसे करूंगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान मेच्योर होता गया तो देन आई रियलाइज कि भाई ये जितने भी हैं ये सारे कैरेक्टर हैं। एक कैरेक्टर आपकी जिंदगी में नेगेटिव होगा, उसका काम खाली इतना है कि आपको पकड़ के नीचे खींचता रहेगा। एक कैरेक्टर का काम ये होगा कि वो आपको 2 लाइनें बोल के एम्पावर करके चला जाएगा। फिर एक कैरेक्टर का काम ये होगा कि आपको रास्ता दिखा देगा। एक कैरेक्टर आपको कुछ और कर देगा। और कैरेक्टर के चेहरे बदलते रहेंगे मगर कैरेक्टर रहेंगे आपकी जिंदगी के अंदर। पॉइंट समझ पा रहे हैं? यानी लेट्स से मैंने अगर कॉल सेंटर में स्टार्ट करा तो मेरी एक खातून मैनेजर थी, तो उन्होंने मुझे बड़ा एम्पावर करा। उसके बाद चेहरा बदल गया, कोई दूसरा मैनेजर आ गया। उसके बाद जब मैं बिजनेस वाली साइड पर आया तो चेहरा बदल गया, कोई और वेंडर आ गया, कोई और इंसान आ गया। ठीक है, बट हाँ नेगेटिव वाले लोग भी अपनी जगह पे थे जिन्होंने नीचे लेकर आना था। चेहरे बदलते गए और कैरेक्टर अपनी जगह पे मौजूद रहे, और ये कैरेक्टर आपको लाइफ टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, जैसे एक मूवी के अंदर होता है ना, आई एम नॉट सेइंग कि दुनिया आपके अराउंड रिवॉल्व करती है, आप अपनी पर्सनैलिटी सेंट्रिक अप्रोच की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट मेंशनिंग दैट पार्ट। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? अब इसके अंदर जो एक चीज मैंने सीखी पैसिव लिसनिंग वाली, वो ये थी कि खामोशी से सुनो और ऑब्जर्व करो कि अगले का मसला क्या है, अगला चाहता क्या है। और हमेशा अपनी सोच को ऐसा बना लो कि आप सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। ये तो कॉल सेंटर ने मुझे बड़ा सिखाया। सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मुराद होती है, तो मिसाल देता हूँ, लेट्स से एक बंदा क्लाइंट मेरे पास आता है, और क्लाइंट आके कहता है जी मेरे साथ यही हो गया, वाई शुड आई ट्रस्ट यू। ठीक है, यानी कि हो सकता है तुम भी ऐसे ही कर दो, या फलाना फलाना फलाना। उसके दर्द हैं, वो अपने दर्द मेंशन कर रहा है। अब मैं ये नहीं सोच रहा कि मैंने अपनी सर्विस बेचनी है, मैं ये नहीं सोच रहा कि मेरे लेट्स मेरी इनकम नहीं हुई, मैंने अपनी इनकम करनी है, मैंने किसी भी तरीके से इस क्लाइंट को कन्वर्ट करना। आई एम नॉट थिंकिंग लाइक दैट। मैं क्या सोच रहा हूँ, नहीं सोच रहा यार ये इस तकलीफ में है तो इसकी सोच ये है, तो इसकी सोच के मुताबिक ही इसको जो जो हल चाहिए उसके आंसर देते हैं। तो मैं इसको बोलूंगा अच्छा जी पुराने वाले ने ऐसा कर दिया तो कोई मसला नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं हर दफा ऐसा करता हूँ, बट मेरी बात समझिएगा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं कोई मसला नहीं है, काम करो, मुझसे 15 दिन काम करवा लो, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। 15 दिन में अगर आपको रिजल्ट लगे तो आप फिर पैसे दे देना। अब मैंने उसका वो वाला पॉइंट कवर कर दिया जहाँ पे वो कह रहा था यार तुम भी पता चला एडवांस दे दिया मैंने, तुम भी रिजल्ट लेकर नहीं आ सके। पॉइंट समझ पा रहे हैं मेरा? अब उसके जो भी दर्द हैं उसी के हिसाब से मैं अपने आप को एडजस्ट करता जा रहा हूँ, क्योंकि देखिए सामने वाला भी इंसान है, कोई बॉट तो है नहीं। ठीक है,
अब चीज यहां तक क्लियर हुई। और लेट्स से आपकी बात कर लेते हैं, स्टूडेंट की बात कर लेते हैं। अब स्टूडेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, मिसाल के तौर पे आपके हिसाब से सोचना, अगर मैं स्टूडेंट था तो मुझे क्या क्या नहीं मिला। मिसाल के तौर पे जी, मुझे कोई गाइड करने के लिए बंदा नहीं मिला जो डेली सपोर्ट देता रहे, जो डेली क्यूएनए सेशन हो, यानी कि एक ऐसी चीज़ नहीं मिली जहाँ पे मैं शायद चीज़ें जल्दी कर लेता। तो मैंने कहा अगर मुझे नहीं मिली तो मैं स्टूडेंट के हिसाब से सोचता हूँ और वही चीज़ें यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देता हूँ। पॉइंट समझ पा रहे हैं मेरा? कि भाई सवाल पूछना है, जाओ व्हाट्सएप ग्रुप में पूछो, फेसबुक ग्रुप में पूछो, डेली क्यूएनए सेशन करेंगे। अच्छा कोर्स खत्म हो गया, कोई मसला नहीं है, लाइफ टाइम मेंटोरशिप लगा के रखेंगे, पैसे एक दफा चार्ज करेंगे खाली। अब पॉइंट समझ पा रहे हैं? ये इस नजरिए से सोचा गया स्टूडेंट के नजरिए से। अगर आप बिजनेस ओनर के नजरिए से सोचोगे, मैं मिसाल देता हूँ, अगर मैं आमिर अहमद अकेडमी, आमिर अहमद बिजनेस ओनर के नजरिए से चलाऊंगा, तो क्या पर्सपेक्टिव होगा आप बताइए चैट में। द पर्सपेक्टिव वुड बी डिफरेंट कि भाई ये मॉड्यूल इतने का ले लो, ये मॉड्यूल इतने का ले लो, ठीक है, मैं मार्केटर में बेच दूंगा लिटरली। ठीक है, मैं उठा के अलग अलग इसको ना पैकिंग करके एडिटिंग करके आराम से बेच दूंगा बना के। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं मार्केटर हूँ, मैंने बेचा आपको पहले। समझ पा रहे हैं? मुझे पता है मुझे बेचना आता है। बट वो क्या होगा, वो बिजनेस ओनर का पर्सपेक्टिव होगा। बिजनेस ओनर का पर्सपेक्टिव क्या करेगा, खाली प्रॉफिट के उस डायरेक्शन में जा रहा होगा। हमेशा पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव से मुराद है सोच वो रखें जो सामने वाले का मसला है उसके मुताबिक सोचें। इवन समटाइम ऐसा भी होता है कोई इंसान अगर गलत भी कर देता है तो उसमें भी ये वाला अप्रोच रहता है कि भाई इसने गलत कर रहा था, उसके पास क्या क्या अप्रोचेस थी, ठीक है, वो उसका अपना जर्फ था। ओके, अब पैसिव लिसनिंग में दूसरे थोड़े टेक्निकल साइड पे अगर आ जाए, यहाँ तक समझ आ रही है बात? ठीक है, अगर पैसिव लिसनिंग के अंदर थोड़ा सा टेक्निकल साइड पे आ जाए तो उसकी बात करते हैं। उसकी बात यह है कि अपने माइंड को, लाशऊरी दिमाग को मैंने फीड करना है। फीड कैसे कर सकता हूँ भाई? मैंने पॉडकास्ट सुनना है, मैंने पॉडकास्ट सुनना है, मिसाल इररेलेवेंट पॉडकास्ट सुनना है भाई। मुझे ये सुनना है कि जोमेटो वाले का एक पॉडकास्ट पड़ा हुआ था यूट्यूब पे, उसने इतने 1000 करोड़ से ऊपर की कंपनी बनाई, कैसे बनाई। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरे साइड पे टैब खुला हुआ, मेरे कान में चल रहा है, अब मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, क्यों बनाई उसने, कैसे बनाई, उसने बना लिया, अच्छा मैं भी कल को बना लूंगा। अच्छा फलाने ने जिंदगी के अंदर कोई चैलेंज था, वो लाइक पॉडकास्ट इज माई थिंग। ठीक है, कोई भी काम चल रहा होगा, पूरा दिन हैंड फ्री लगी हुई होगी, साइड में पॉडकास्ट चल रहा होगा, कोई भी पॉडकास्ट हो सकता है अबाउट द कल्चर, अबाउट मेनली द बिजनेस, अबाउट सेल्फ डेवलपमेंट, और वो चल रहा होगा। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि इसको तो अपने लाजमी शामिल करना अपनी रोज की रूटीन के अंदर। कुड बी अबाउट एनीथिंग, ठीक है, जो आपको पसंद है, जो आपको लगता है, कुड बी इंडियन, इंग्लिश, पाकिस्तानी, देसी, वट एवर यू लाइक। समझ पा रहे हैं? वट एवर यू लाइक, जो आपको पसंद है, 1.5 घंटे का है, 2 घंटे का, सुनने दो, चलने दो भाई, सुनते रहो खामोशी से, अपना काम करो। आई एम नॉट सेइंग कि उससे लगा के बैठ जाओ। ठीक है। अच्छा, इससे लोग कहते हैं फोकस डिस्टर्ब हो जाता है, शुरू शुरू में होता होगा बट मेरा नहीं होता। अब मुझे ऐसी आदत हो गई है कि सुन रहा होता हूँ। ठीक है, और वो देखें एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर फोकस से भी नहीं चल रहा होगा ना, अगर आप फोकस भी नहीं कर रहे होंगे पॉडकास्ट के ऊपर, आप अपने काम पे फोकस होता है ना, इंसान इंसान एक तरफ ही फोकस हो जाता है, और लेट्स से उस वाली साइड पे फोकस नहीं कर रहा होता जो वो सुन रहा है, तो इन दैट केस इवन वो आपके लाशऊरी दिमाग में फीड हो रहा है। आप ये चीज, इस चीज को समझिए। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो आपको बताता है कि भाई पतीला गर्म है फौरन हाथ हटा लो, जो माइक्रो सेकंड्स में डिसीजन लेता है, मैं कॉन्शियस माइंड की बात नहीं कर रहा, सबकॉन्शियस की बात कर रहा हूँ, जो माइक्रो सेकंड्स में डिसीजन लेता है उसमें फीड हो रहा है वो नॉलेज। और आपको पता भी नहीं, आपके इल्म में भी नहीं, और इतना फीड हो रहा है कि कल को जब आप किसी जगह पे फंसोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको पूरा घुमाएगा मशीन को, और उसका हल कहीं ना कहीं फीड हुआ होगा और वो आपके सामने ला के रख देगा। दैट इज पैसिव लिसनिंग। समझ पा रहे हैं बात? उसे फीड करें, वो जो मशीन है ना, अल्लाह ताला ने जो मशीन बनाई है, बड़ा इसमें डेटा स्टोर होता है, इसमें वो डेटा इंटेलेक्चुअल लेवल का स्टोर करें, कहीं से भी मिले स्टोर करें। इल्म है ना, इल्म किसी की वो तो नहीं है मिराज के भाई एक इंसान अपने साथ ही लेके चला जाएगा, किसी अकेले इंसान की प्रॉपर्टी है, या खाली एक ही बंदा सिखाएगा। जहां से मिल रहा है भाई, उसे अपने माइंड के अंदर, अपनी फैक्ट्री के अंदर फीड करते रहिए। ठीक है, दैट इज पैसिव लिसनिंग। अब पैसिव लिसनिंग के अंदर ये तो एक टेक्निकल साइड के साथ साथ ये वाली चीज भी हो गई, ठीक है। और इंसान अगर बोल भी पा रहा है ना, इसी वजह से बोल पा रहा है, दिमाग अगर फैक्ट्री खाली है तो आउटकम कैसे निकलेगा? समझ पा रहे हैं? जो इवन मैं अभी बोल रहा हूँ, अगर फैक्ट्री खाली है तो बोलूंगा कैसे? फैक्ट्री से ही चीजें निकल रही है ना, जो बोल पा रहा हूँ, लाशऊरी दिमाग जो है वही हेल्प आउट कर रहा है ना अभी बोलने के अंदर। गेटिंग माय पॉइंट? एग्जाम्पल्स हो गई या कोई भी चीज हो गई, वही यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। समझ पा रहे हैं ये वाली बात? अगर हाँ तो चैट में जरा डिटेल में बताइए कि क्या समझ रहे हैं। मैं जब तक पानी पी रहा हूँ। हाँ जी, क्या समझ में आ रहा है? अपने दिमाग का जो मशीन है, जो फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री को ट्रेन करें। अच्छा एक और मजे की बात बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो प्रोसेस बनाया है उसके अंदर टाइम का फैक्टर लाजमी डाला हुआ है। टाइम का फैक्टर
जैसे हम शऊर रखने के बाद इग्नोर करते हैं। हालांकि अगर हम देखें तो ये फैक्टर हमेशा से हमारे अंदर मौजूद है। जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, दुनिया में आने में कितना टाइम लगता है भाई? एक इंसान की बात हो रही है। हाँ जी। एक इंसान को अगर दुनिया में अपनी एग्जिस्टेंस लेकर आनी होती है तो कितना टाइम लगता है? 9 मंथ्स, एज वी ऑल नो, राइट? तो हाउ कैन यू से कि आप अगले ही 10 मिनट में करोड़पति बन जाएंगे, या अगले ही 10 मिनट में आप अपने लशऊरी या सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर देंगे? समझ पा रहे हैं? आप तो कुदरत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना, अगर आप इस तरह की चीज सोचते हैं तो। ठीक है, जब कुदरत ने अपना एक निज़ाम बनाया हुआ है, उसमें सारी चीजें सेटल्ड हैं, टाइम का ड्यूरेशन सेटल है, तो फिर आप गैम्बलिंग कर रहे हैं कुदरत के साथ। गेटिंग अ पॉइंट? यानी अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड भी कर रहे हैं और यू लाइक एक दिन में, अरे वाह, आज तो आपका भाई अफलातून सिकंदर आजम बन गया, अब सब कुछ कर लेगा, तो ऐसे तो काम नहीं करेगा। इट विल टेक टाइम, सारी चीज़ों में टाइम लगेगा। और अगर लगा दिया हुआ टाइम तो क्या होता है? चेंज, थॉट्स चेंज, और इंसान की सोचें चेंज हो जाती हैं, इंसान का नजरिया चेंज हो जाता है। अच्छा, मैं अक्सर ये भी कहता हूँ, इंसान अपनी सोचों का मजमुआ है। जो इंसान की सोच है, आप क्या हो, आप एक थॉट ही तो हो जो आपके दिमाग में, कि मेरा नाम ये है, आपने भी सोचा, बोला, मेरी उम्र इतनी है, मेरा जेंडर ये है, मेरी फलाने से शादी हुई भी है, या फलाना मेरे वालदेन है, क्या है, ये सारी सोचें हैं, मेमोरीज है, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? समझ पा रहे हैं इस बात को? तो आप अपनी सोचों का मजमुआ है, और वो सोचें किसी न किसी ना किसी हद तक दबाई गई हैं कहीं ना कहीं से। दबाने वाला कोई भी हो सकता है। ठीक है, आपका लेट्स से एरिया के अंदर जिसने जिसने उस सोच को देखा नहीं कि वो कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, चेंज जहाँ तक लाने की बात होती है। खैर, मूविंग ऑन, टेक्निक्स फॉर इम्प्रूविंग लिसनिंग, नोट टेकिंग, समराइजिंग, क्वेश्चनिंग। अब ये सारी चीज़ें आई गेस इसके अंदर ही हमने कवर कर ली हैं। मिसाल के तौर पे जो भी मैंने क्लाइंट वाली बात करी, जिसमें हम नोट टेकिंग वाली एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, दैट्स कवर्ड कम्प्लीटली उसके अंदर। अब समराइज करने वाला एलिमेंट भी उसके अंदर कवर हो गया कि मैं अपने लाशोरी दिमाग को लाइक ट्रेन करे जा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद है बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग एंड हाउ टू ओवरकम देम। अब बैरियर्स, वही सारे टॉपिक जो अभी मैंने डिस्कस करे, उसी के अंदर बैरियर्स क्या क्या आ सकते हैं मैं थोड़े से हाईलाइट कर देता हूँ। बैरियर्स किस किस्म के आ सकते हैं? देखें, बोरिंग है, 1.5 घंटे मैं किसी को सुनूं कि उसकी ज़िंदगी कैसे चेंज हुई, इससे अच्छा मैं एक 15 सेकंड की वो रील ना देख लूँ जिसमें मोए मोए का म्यूजिक लगा हुआ होगा, या फिर होते क्या था टिकटॉक के अंदर, तेरा बाप आया वो वाला म्यूजिक लगा हुआ होगा। दैट्स मोर फैसिनेटिंग। वाई वुड आई गिव माई 2 आवर्स टू समथिंग जिसमें ज़िंदगी चेंज होने वाली है, या जिसमें लाशौरी दिमाग ट्रेन होने वाला है? आई नीड दैट मोए में, और दैट तेरा बाप बाप आया वाला साउंड इन माई माइंड। वो फ्रिक्वेंट डोज चाहिए मुझे, 15-15 30 30 सेकंड के, जिसमें इमोशंस मेरे ट्रिगर हो रहे हैं, एकदम से रो रहा हूँ, हंस रहा हूँ, गमज़दा हो रहा हूँ, गुस्सा हो रहा हूँ। ठीक है, तो आई नीड दैट, राइट? 2 घंटे का तो नहीं सुनोगे ना। बोरिंग है, ये सबसे बड़ा बैरियर है। उस्मान असलम लिखते हैं, लुकिंग लाइक अ वाव, दिल विच तेरे ले चेन कटके वाला डांस, यो हनी सिंह, कुड बी एनीथिंग। ठीक है, जो भी ट्रेंड चल रहा है, आई डोंट नो, जो मैंने एक दुक्का मेरे नज़र के सामने गुजरे हैं वो मैंने बता दिया। सो द पॉइंट इज, ये बोरिंग है। लेकिन बोरिंग पता क्यों है? क्योंकि आप वही वाली बात विजुअलाइज नहीं कर रहे हैं, आप अपने फ्यूचर को नहीं देख रहे। देखिए, 1 मिनट के लिए वही 10 लाख वाली बात करते हैं, अगर आपने 10 लाख रुपये महीना कमाने हैं तो 1 मिनट के लिए जरा सोचें, वो 10 लाख रुपये महीना कमाने वाले इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे, उसकी आदतें क्या होंगी, उसके हैबिट्स ट्रेट्स क्या होंगे। सोचें जरा 1 मिनट के लिए। उसके बाद इतना टाइम होगा, वही सारी चीज़ें कर रहा होगा बैठ के। क्या कर रहा होगा एग्जैक्टली वो? किस तरह के लोगों से मिल रहा होगा? 10 10 लाख की बात कर रहे थे, 1 करोड़ महीना कमाने वाला इंसान किस किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स रखता होगा? प्लीज डिफाइन, आप बताइए चैट के अंदर। डू यू रियली थिंक कि उसके पास इतना टाइम है कि वो यहाँ पे जाके ये सब चीज़ें देखेगा? इवन अगर वो देखेगा भी ना, तो वो इस नजरिए से देखेगा कि इसको मैं मोनेटाइज कैसे करूँ, इसको मैं अपने बिजनेस के अंदर कैसे इंटीग्रेट करूँ। समझ पा रहे हैं? कि ट्रेंड भी अगर वो देखेगा तो ट्रेंड भी वो इस पर्पस के लिए देखेगा कि मैं इसको अपने बिजनेस के अंदर इंटीग्रेट कैसे करूँ, बिजनेस के अंदर कैसे इसको मर्ज कर दूँ। गेटिंग अ पॉइंट? तो बैरियर्स आपने बनाए हैं, बैरियर्स एग्जिस्ट नहीं करते मेरे हिसाब से। बैरियर्स खाली हम उस चीज को कहते हैं जो हमने अपने माइंड में बना लिया है। ठीक है, बैरियर्स ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते। मिसाल देता हूँ, एक बड़ी अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ। एक मैंने ये भी पॉडकास्ट के अंदर सुनी थी वाली मिसाल। ठीक है, और एक्टर का नाम मुझे याद नहीं, उनका वो था पॉडकास्ट, बड़ा अच्छा उन्होंने बातें करी थी। तो उन्होंने मिसाल दी थी कि आपको किसने बनाया जी? सवाल कर रहा हूँ आपसे मैं। हाँ जी, आपको किसने बनाया? उन्होंने बड़ा अच्छे से इस बात को समझाया था, मेरे माइंड में फील हो गई थी वो बात। हाँ जी, किसने बनाया? क्रिएटर अल्लाह ताला ने, गॉड अल्लाह पाक। ठीक है, अल्लाह ताला ने बनाया जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अल्लाह ताला ने बोला था, मरियम आप बेटा 40,000 रुपये महीना कमाना, आदिल आप बेटा लाख रुपये महीना कमाना, उज़मा आप बेटा 30,000 रुपये महीना कमाना, या जो भी नाम है, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स। अल्लाह ताला ने पैदा करते वक्त या कहीं पे बोला है, कहीं पे मेंशन करा है? हाँ जी,
बोला है किसी से? कोई अगर है तो बता दे। हाँ जी। है? कहीं पे मेंशन है नहीं? अच्छा। चलो फिर आपसे नहीं बोला। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अल्लाह ताला आपको खाली 30,000 रुपये माना देंगे अगर आप मांगेंगे? अल्लाह ताला के पास खाली इतनी दौलत है? लाख रुपए माना देंगे? अल्लाह ताला की बात करते हैं, खाली इतनी दौलत है। भाई आपका गुमान नहीं है, जितनी दौलत वहां पर है ना, वो आपका गुमान भी नहीं है ना मेरा गुमान है। समझ पा रहे हैं? ये तो हम कम ज़र्फ हैं कि हम कितना कम कर रहे हैं अपने लिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और जो लोग कहते हैं ना तकदीर और नसीब वाला कॉन्सेप्ट, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उस वाली चीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं, बट मेरी बात समझ में आई यहाँ तक? गेटिंग वो पॉइंट सो फार? क्लियर हो रहा है? भाई देने वाला जब लिमिट नहीं लगा रहा, जब देने वाला लिमिट नहीं लगा रहा, तो आप मांगने वाले हैं, आप क्यों लिमिट लगा रहे हैं अपने ऊपर? समझ पा रहे हैं ये बात डिटेल में? जो देने वाला है, कभी देखा है? दुनिया में देने वाले की बात करते हैं, चलें किसी इंसान की बात करते हैं। तो इंसान अगर आपको कहीं जॉब कर रहे हैं वो तो लिमिट लगाएगा ना, ठीक है? जब आपका देने वाला जो है वो लिमिट नहीं लगाता, तो आप अपने ऊपर क्यों लिमिट लगाते हैं? इस सवाल को कभी पूछें अपने आप से, और फिर इसका आंसर मिल रहा होगा। अच्छा, इसमें अक्सर वो आता है कि तकदीर वाला कॉन्सेप्ट, नसीब वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है? अब मिसाल के तौर पे इस पे एक सवाल ये भी उठता है। देखिए, मैं वैसे पर्टिकुलरली स्कॉलर नहीं हूँ ना, मैं कोई मुफ्ती हूँ। मैंने जो सीखा है, जिससे मेरी ज़िंदगी में थोड़ा सा चेंज आया, वो मैं पढ़ा रहा हूँ। ये मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। हो सकता है कि शायद मैं इस चीज़ में गलत हूँ, बट जो मैंने सीखा है वो मैं खाली बता रहा हूँ, ठीक है? अब इसमें एक मिसाल मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। वो ये है कि अक्सर हमने, ये भी मैंने एक पॉडकास्ट में ही समझा था। काफ़ी चीज़ें पॉडकास्ट से सीख रहा होता हूँ, विच इज़ लाइक ए, आपने GTA का गेम खेला है? GTA वाई सिटी या इस तरह का कोई गेम हो गया नॉर्मल सा? वाई सिटी, सैन एंड्रियास, देखा? वो जो आपके पास एक कैरेक्टर होता है, उसको आप चला रहे होते हैं, आपको पता होता है जी फलानी गली से रास्ता निकलता है, फलाना मिशन, एक वक्त में 2-3 मिशन भी होते हैं कि मैं आज ये वाला मिशन कर लूँ तो ये मिल जाएगा, वो कर लूँ तो वो मिल जाएगा, राइट? आपके पास कंट्रोल होता है कि आप उसको किस हिसाब से चला सकें। आपको पता होता है कि आप उसको जिस डायमेंशन में लेके जाएंगे वो उसकी रियलिटी बन जाएगी। यानी आप लेट्स से मिशन दो एक वक्त में मौजूद है, मिशन ए, मिशन बी, ठीक है? आप कहते हैं जी मैं मिशन ए की तरफ जाता हूँ, मिशन ए की तरफ जाने से मिशन ए उस कैरेक्टर की रियलिटी बन जाती है, ठीक है? इसी चीज़ को जरा अपने ऊपर 1 मिनट के लिए लागू करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं खुद अभी इस वक्त में कितने काम कर सकता हूँ, जरा सोचिएगा 1 मिनट। मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, आपके Q&A का जवाब दे सकता हूँ, मैं टॉपिक चेंज कर सकता हूँ, मैं भी उठ के क्लास एंड कर सकता हूँ, मैं भी बाहर जा सकता हूँ, मैं भी सोने जा सकता हूँ, मैं भी कहीं घूमने जा सकता हूँ। कितनी रियलिटीज आती जा रही हैं, गिनते जा रहे हैं। अगर मैं गिनने बैठ जाऊँ तो गिन नहीं पाऊंगा। जरा इस बात को समझें गौर से। अगर मैं गिनने बैठ जाऊँ इन रियलिटीज़ को, तो मैं गिन नहीं पाऊंगा, बट कौन सी मैं पिक करता हूँ, वो मेरा नसीब है, वो मेरी तकदीर है। गेटिंग माई पॉइंट? अल्लाह ताला ने आपके लिए सारे डायमेंशन खोल दिए, आप कौन से पिक कर रहे हो? दैट्स वाई यू आर आंसरेबल कि आपने जहन्नुम में जाना है या जन्नत में जाना है, कि आप कौन से पिक कर रहे हो। अल्लाह ताला को अगर ट्रिलियंस है ना, बिलियंस भी कम होंगी, अगर ट्रिलियंस आपकी डायमेंशन है ना, कि आप एक वक्त में ये कर सकते थे। मिसाल के तौर पे मैं उठ के अगर अभी किसी को बाहर जाके जान से मार दूं, बात समझिएगा, ये एक रियलिटी बन सकती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये एक रियलिटी बन सकती है ना? तो अगर मैं अपनी ये रियलिटी बना दूंगा तो मैं क्या हुआ? चलो भाई, मैं क्या हो गया? एक भाई कह रहे क्लास के बाद मारिएगा सर। क्या हुआ? मैं क्या हो गया जी? मैं गुनाहगार हो गया, क्योंकि मैंने इंसान का कत्ल कर दिया, इंसान, और मासूम इंसान का कत्ल कर दिया बेगुनाह का। तो उसका मतलब क्या हो गया? कि मैं जहन्नुम का वो हो गया। आ, जहन्नुम में जाने के लिए मैंने अपना सेटअप बना लिया, ठीक है? अपनी सेटिंग कर ली जहन्नुम में जाने के लिए। तो ऐसे ट्रिलियंस के हिसाब से, ऐसे ट्रिलियंस के हिसाब से पॉसिबिलिटीज हैं विच आई कैन डू, विच यू कैन डू, राइट? वो ट्रिलियंस हो या ट्रिलियन से ऊपर हो, वो सारा है गैब का इल्म जो अल्लाह ताला को पता है। और उन ट्रिलियंस में से आप कौन सी चूज करते हो, दैट्स योर फ्रीडम, दैट्स योर तकदीर और नसीब। अब बात समझ पा रहे हैं? अल्लाह ताला को आपकी ट्रिलियंस पता है, और अल्लाह ताला को ये भी पता है आप कौन सी चूज करोगे, बट आप कौन सी चूज करते हो, दैट्स योर फ्रीडम। गेटिंग पॉइंट? जो लोग कह रहे थे तकदीर और नसीब वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेकर आ रहे थे, ये जहां तक मैं समझ पाया हूँ ये इस तरीके से काम करता है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट मुफ्ती, बट मैंने जो, ना ही मैं कोई आलिम आलिम हूँ, बट जो चीज़ मैंने सीखी है, जैसे चेंज हुआ है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। समझ पा रहे हैं? और इसके अंदर जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होना चाहिए वो इल्म होना चाहिए, क्योंकि जब हम इल्म की बात करते हैं तो इकरा से सबसे बड़ी किताब हमारी स्टार्ट होती है, तो हम इल्म की बात क्यों ही ना करें? बड़ी बेवकूफ़ है अगर हम इल्म की बात ना करेंगे तो। गेटिंग वो पॉइंट? हाँ जी। जब किताब ही इकरा से स्टार्ट होती है, मतलब जब सूरत नाजिल होती है इकरा से नाजिल होती है, तो फिर हम तो बड़े बेवकूफ़ हैं जब हम इल्म की बात नहीं करें। गेटिंग वो पॉइंट? तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिमाग में बैठा होगा। बैठा है तो थम्स अप करें अगर समझ में आ रहा है तो।
देखिए अब इसमें काफ़ी सवालात उठ सकते हैं। वंस अगेन हम एक भाई लिखते हैं कि सर जो काम करने होते हैं क्या अल्लाह पाक हमारे दिमाग में नहीं डालते। देखें मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं वंस अगेन यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं आलिम दीन नहीं हूँ। ठीक है, मैं इस चीज़ की, मैं बड़ा नाचीज़ इंसान हूँ, मुझे इस चीज़ की जो एक वो होता है ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऑथेंटिक नॉलेज वो नहीं है। बट जो मैंने सीखा है, जिसने मेरी ज़िंदगी में इम्पैक्ट डाला है, और जो मुझे लगता है कि सही है, क्यों सही ऐसे क्योंकि इसमें किसी का नुकसान हो रहा है, ये जो बात मैंने आपको बताई इसमें किसी का नुकसान है, किसी की बेइज्जती है, बताइए, किसी का नुकसान, किसी की बेइज्जती नहीं है, फायदा है हमारा। और कर क्या रहे हैं, इल्म सीख के अपनी डायरेक्शन वो चूज कर रहे हैं जो हमें आगे बढ़ाएगी। आगे बढ़ाने के बाद उस पैसे को, वन सेकेंड, उस पैसे को अगर मैं मिसयूज करूं तो नुकसान है, अगर मैं मिसयूज ना करूं किसी की भलाई में लगा दूं तो किसी का नुकसान है। हाँ जी, किसी का नुकसान है नहीं। तो मैं वही बात बता रहा हूँ जिसमें किसी का नुकसान नहीं है। ठीक है, बट आई एम नॉट वन सेकेंड मुफ्ती। आप बाकी जो इल्म ऑथेंटिक सोर्स वगैरह है वो आप किसी उसे वैसे बंदे से जाके कंफर्म कर सकते हैं, बट जो मैंने सीखा वो मैं आपको बता रहा हूँ। वन सेकेंड मूविंग बैक टू द टॉपिक, इसमें खाली एक चीज़ ऐड करना चाहूंगा कि आपने अगर लेट्स हम इसराइल की बात कर लेते हैं, यहाँ पे तो खुला हम कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म पे तो कर भी नहीं सकते। ठीक है, जूम को तो हम पैसे दे रहे हैं तो हमारी सुनेगा। खैर, तो इसराइल की बात अगर हम करते हैं, तो इसराइल की बात करते हुए लेट मी मेंशन दिस, क्या इस वक्त जितने कंट्रीज मौजूद हैं वो कुछ कर पा रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं? आप लोग बताइए। देखें दैट्स माय ओपिनियन, योर ओपिनियन कुड बी डिफरेंट। ठीक है, कुछ कर पा रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं? आई डोंट थिंक सो। क्यों नहीं करना चाहते? पैसे नहीं है जी, सिस्टम वो लोग चला रहे हैं। ओके, ठीक है, अभी चला रहे हैं। ओके, आप काबिल बनना शुरू हो जाते हैं, अपनी आवाम को एजुकेट करें जिस तरह उन्होंने करा, दुश्मन को स्टडी करें। कैसे क्या करें जी? स्टडी करें, रीड करें, उसने भी यही करा था। कोई नई स्ट्रेटजी की बात तो नहीं कर रहा ना मैं। उसने जब अपने आप को एम्पावर करना था, उसने जब अपने आप को पावरफुल बनाना था, तो उसने 100 साल लगाया, 100 से ज़्यादा साल लगाया ये चीज़ करने में। आज से आप शुरू कर लो, आने वाले 50 100 साल के अंदर आप इतने का उस पोजीशन पे पहुंचे होगे। गेटिंग पॉइंट? करना तो चाहे खैर अभी भी कर सकते हैं, बट आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? खाली अगर हम अपनी ही बात कर लें तो करने को तो अभी भी किया जा सकता है, बट वो एक अलग बात है कि करते नहीं है। बट समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि आज का वो जो चाचा वाला ने भी बोला था ना कि, क्या कहा था उन्होंने, क्या कोटेशन था चाचा वाला ने जो डाला हुआ था अपने उसके ऊपर टाइमलाइन के ऊपर, कि मर्द का जेवर हथियार होता है और आज का हथियार पैसा है। ये उन्होंने पर्टिकुलरली डाला हुआ था, तो दैट इज अ रियलिटी, आई डू एग्री विद दैट। खैर, मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ तक समझ में आया? देखिए अर्निंग मॉड्यूल में यार इट्स लाइक हार्ट टू हार्ट, जो आ रहा होता है, जो सीखा होता है वो बता रहा होता हूँ, नो सेंसरशिप। ठीक है, तो माजरत अगर किसी को कोई बात बुरी लग जाए तो इट्स लिटरली हार्ट टू हार्ट, जो सीखा है, जो समझा है, जिसकी वजह से कुछ चेंज आया है, तो वो सारा निचोड़ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू कम्युनिकेशन बैरियर्स, सो फार ऑल गुड, सब समझ में आ रहा है? एक्नॉलेजमेंट देते हैं चैट में। ठीक हो गया, चलें जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या है? कम्युनिकेशन बैरियर के अंदर सबसे पहली चीज़ तो लैंग्वेज है, और लैंग्वेज अपना बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखती है। ठीक है, और लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बस बिला वजह में सीखनी चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज आपको अगर मैं आसान अल्फाज में समझा सकूँ तो एक दरवाजे का किरदार निभाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं, वैसे मुझे थोड़ी बहुत पंजाबी भी आती है, समझ में भी आती है, थोड़ी बहुत सिंधी भी आती है, आई एम ट्राइंग टू लर्न मोर लैंग्वेजेस, बट लेट्स से मुझे थोड़ी पश्तो ज़्यादा आती है, ठीक है, दोस्त वगैरह से सीख ली। तो लेट मी से वन थिंग, कि अब जितने भी हमारे पठान भाई हैं, जितने भी हमारे पश्तो बिरादरान हैं, उसमें ऑफ कोर्स पश्तो के अंदर भी वेरिएशंस होते हैं, बट जो मेन मेन है, तो एक बहन बोल रही है पश्तो बोले, माँ तो पख्तो पोएगे। ठीक है, अभी इतनी बोल देता हूँ। तो या माँ तो पख्तो राजे, तो बाकायदा एक्शन भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ उस हिसाब से रखूँ। तो लेट मी मेक द स्टेटमेंट फर्स्ट। सो अब मुझे ना उनका कल्चर समझ में आता है। मुझे हार्डली लाइक 40 45 50% आती होगी, बट मुझे कल्चर समझ में आता है। वो ऐसा क्यों करते हैं, वो ये चीज़ किस वजह से करते हैं, वो ऐसा कैसे बोलते हैं। और लैंग्वेज के अंदर एक खूबसूरती होती है जो आप सीखते हो तभी आपको पता लगती है, कोई भी लैंग्वेज। ठीक है, जरूरी नहीं मैं पश्तो की यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुड बी एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कुड बी लोकल लैंग्वेज, कुड बी इंटरनेशनल लैंग्वेज, कुड बी एनी लैंग्वेज। और वो आपके लिए एक दरवाजा होती है, लेट से आपके सामने अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे हैं, उनमें ताला लगा हुआ है, वो ताला क्या है, वो चाबी क्या है, वो जबान है जो आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलरली अगर आप उस जबान को सीखते हैं, तो वो सारे दरवाजे, जो भी जबान सीख रहे हैं, वो दरवाजा आपके लिए खुलता जाता है। मिसाल के तौर पे मैंने पश्तो की वैसे यहाँ पे बात करी, बट लेट्स से अब हम लैंग्वेज की बात करते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं आई मीन, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो डेफिनेटली सबसे बड़ा इंपैक्ट रखती है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड बोली जाती है, पूरी दुनिया में बोली जाती है। तो जब मैंने वो सीखनी शुरू करी, जब सामने मैंने अक्सर अपने अर्निंग मॉडल्स में बताया कि भाई कॉल सेंटर में गोरे
के सामने मैंने पहला वर्ड बोलना था तो गोरे ने सामने से बोल दिया, तो आधी इंग्लिश मेरे गले में अटक गई, ठीक है, समझ ही नहीं आया, माथे से पसीना, तो वो सिचुएशन थी। उसके बाद अब किसी भी आप क्लाइंट के सामने बुलवा लें या कहीं भी बुलवा लें, इट्स नॉट पर्टिकुलरली एन इशू। तो यहाँ तक जब मैं बात कर रहा हूँ, उनसे जब बात करिए, अब जरा इस चीज़ को समझिएगा, तो मुझे कल्चर समझ में आया। अब कल्चर समझने का फायदा क्या है, एक मिनट के लिए जरा समझें। कल्चर समझने से मुझे ये पता है कि वो लोग पैसे खर्च कैसे करते हैं, वो लोग क्या चीज़ पसंद करते हैं, वो लोग क्या चीज़ ना पसंद करते हैं। अब देखें, कल्चर समझने का मतलब ये नहीं है कि मैं भी, वो कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया, कि मैं उन्हीं की तरह बन जाऊं। ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है, इसको याद रखना है हमने। ये स्टेटमेंट क्लियर हो रही है सबको? लेट्स से मैंने इंग्लिश सीखनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वेस्ट के अपने जो उनके कल्चर है उनको अपना लूंगा और आई विल बी लाइक ना उधर करा ना उधर करा। अक्सर आपने देखे होंगे ऐसे, थोड़े बोलना नहीं चाहिए वैसे, बर्गर बच्चे, आई एम रियली सॉरी, हमारी क्लास में से कोई बर्गर बच्चा होता नहीं है वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आपने देखे हैं इस तरह, जो ना उर्दू की तहजीब रही और ना इंग्लिश के रहे, बस बीच में, कि क्या कहेंगे उसे एग्जाम्पल बड़ी अच्छी अच्छी आ रही है, बट मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, थोड़ा कंट्रोल कर रहा हूँ। तो समझ रहे हैं आप, एक हमारे पॉलिटिशियन है, उनकी उर्दू ले लीजिए, आप समझ जाएंगे। ठीक है, हमारे बड़े प्यारे पॉलिटिशियन, आप पहुंच जाएंगे वहाँ पे, पहुंच जाए। ठीक है, उनकी भी उर्दू बड़ी प्यारी है। ठीक है, तो उस तरफ नहीं जाना है। ठीक है, आपने अपना जो ओरिजिनल है, भले आपकी जो भी जबान है, उस पर आपने प्राउड फील करना है। मीन टाइम आपने दूसरे के उसको इज्जत देनी है। ठीक है, दूसरे की जबान समझनी है, दूसरे के कल्चर को इज्जत देनी है, भाई जो भी है उसका, वो उसका ताल्लुक, उसकी कबर, उसका हिसाब, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है। अगर हाँ बेहतरी के लिए हम दावत दे सकें, वो एक अलग चीज़ है। तो लैंग्वेज समझने का पर्पस ये है कि मुझे कल्चर समझ में आ गया, और जब मुझे कल्चर समझ में आ गया, तो अब मैं उससे जो बात करूंगा, मैं उसी के स्टाइल में बात करूंगा। मिसाल के तौर पे मैं एक लाइन बताता हूँ, मैंने अभी रिसेंटली प्रपोजल के अंदर लाइन लिखी, कि अब जरा समझिएगा इसको। अब मैंने लिखा था जी, गूगल एड्स इट्स लाइक, मैंने गूगल एड्स के लिए अप्लाई करना था, और आई वाज लाइक गूगल एड्स इट्स लाइक माई सेकंड वाइफ। और उसने बाद में भी लिखा था कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़ें भी चाहिए, उसमें फेसबुक ऐड और पता नहीं क्या क्या उसने लिखा हुआ था टूल्स। तो मैंने साथ में लिख दिया कि गूगल एड्स इज लाइक माई सेकंड वाइफ बट आई ऑल्सो हैव सम गर्लफ्रेंड्स। उसमें फेसबुक डाल दिया मैंने, फलाना फलाना डाल दिया, तो तीन चार थी। ठीक है, अब वो प्रपोजल उसको बड़ा ट्रिगर कर गया। ठीक है, उसने रिस्पॉन्स दे दिया। अलबत्ता वो वीकेंड पे भी काम मांग रहा था, इसलिए हमारी बनी पाई, इंटरव्यू भी हो गया था बाय द वे। ठीक है, अब मुझे पता था कि उनके ये कल्चर बड़ा नॉर्मल है। ठीक है, कि लाइक समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तीन चार खवातीन भी होती हैं साथ साथ, वो चल रही होती हैं। हम देखें, हर इंसान बुरा नहीं होता, मैं आई एम नॉट लाइक के वो कंजर्वेटिव सोच के नहीं नहीं वेस्ट में सारे बुरे हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, हर जगह होते हैं, पाकिस्तान में भी बुरे हैं अच्छे हैं, सब जगह पे से अलग अलग सिनेरियो होता है। मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा, कोई वो वाला नेशनल वाला कॉन्सेप्ट नहीं कर रहा। बट एक लाइन मैंने ये लिख दी। अब मिसाल के तौर पे एक बंदे से मैंने पेमेंट मंगवानी थी, तो उसको मैंने एक लाइन लिखी कि इट्स नॉट मार्स। तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं मैंने क्या लिखा था, बट एक लाइन ये मैंने लिखी। अब मैंने लिखा जी, जो मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूँ वो, यानी जो मैं आपसे पेमेंट मंगवाना चाह रहा हूँ, जो आपने होल्ड करके रखी हुई बिलावजे में, वो मार्स नहीं है, वो वीनस है। वीनस सबसे छोटा प्लेनेट है। ठीक है, अब मुझे पता है कि उसको एक चीज ट्रिगर करेगी। इस तरह के लाइंस, अब इस तरह की जो चीजें दिमाग में आ रही हैं, इस तरह की लाइनें कहाँ से आएंगी, जब मैं उस कल्चर को समझूंगा कि वो काम कैसे करता है। मुझे पता है कि अगर मैं उसके वर्किंग आवर के अलावा उसको मैसेज करूंगा, उसने घंटा जवाब नहीं देना। उसको सैटरडे संडे मैसेज करूंगा, वो बोलेगा भाई मेरा भाड़ में जा तू, मैं तुझे जवाब नहीं दूंगा, भले लाइक उसका ही काम क्यों ना फंसा हुआ हो। समझ पा रहे हैं? तो इस तरह की 10 चीजें जिनका, आवाज आ रही क्लियर जी सबको, हम सब करें जरा, जिसका अंदाजा आपको किस पे होता है जब आप उस लैंग्वेज को समझ जाते हैं। पश्तो के अंदर ले लेते हैं, एक पश्तो के अंदर वर्ड है, जितने पश्तो भाई मौजूद हैं उनको मैं कहूंगा हैंड रेस करें। अभी एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जो पश्तो भाई हमारे मौजूद हैं क्लास के अंदर, वो हैंड हैंड रेस करें खाली। हाँ जी, कोई है पश्तो मौजूद? पठान भाई कोई हमारे मौजूद हैं क्लास के अंदर? कोई भी नहीं है, थम्स अप करना है, वो सॉरी हैंड रेस करना है, थम्स अप नहीं, हैंड रेस करना है। अब्दुल्ला खान, ठीक है जी, अब्दुल्ला खान को हम अनम्यूट करते हैं। अब्दुल्ला खान आवाज़ है तो बताइएगा, अनम्यूट करें अब्दुल्ला खान। मैं आपको ना एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। मुसाब साहब को बुला लें, अब्दुल्ला खान है भी फिलहाल, मुसाब तो नजर नहीं आ रहे हैं क्लास में, तो बता दें नहीं है। जी अब्दुल्ला, आवाज़ आ रही है? अब्दुल्ला ने अनम्यूट करा हुआ है, बट आवाज़ नहीं आ रही। और कोई नहीं है पठान, हमारा कोई पठान भाई बहन, कोई भी? नहीं, हंसने की बात नहीं, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं मजाक, हंसी मजाक नहीं कर रहा इस चीज़ के अंदर। एक चीज़ मैं आपको जबान के अंदर जो होती है वो समझाना चाह रहा हूँ। मजीद और रहमान साहब हैं, मजीद और रहमान। जी मजीद साहब, देखें आपके पास ऑप्शन आया, जल्दी से बताएं, टाइम कम है। अब्दुल्ला खान आपके पास ऑप्शन आया। जी सर। कौन बोल रहा है, मजीद बोल रहे हैं, अब्दुल्ला बोल रहे हैं? अरे यार, इतनी देर में तो ट्रेन निकल जी जाएगी मैं भाई। बोल रहा हूँ सर जी। हेलो हेलो। भाई मेरी आवाज़ आ रही क्लियर सबको? थम्स अप करें, 1 2 3,
1 2 3 लिखे 1 2 3 ऑल गुड, यू कैन हेयर मी क्लियरली 1 2 3 ओके। अब्दुल्ला। हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला मुझे वर्कडंग की मीनिंग बताइए उर्दू में। सर। वर्किंग टाइम वर्कडंग वर्क वो सर बैंड बजाना। मीनिंग बताइए, एग्जैक्ट मीनिंग बताइए अब्दुल्ला। सर उर्दू इतनी खास आती नहीं है, नहीं इस उर्दू वजह आने की से। बात ही नहीं है अब्दुल्ला, वर्कडंग की उर्दू में मीनिंग ही नहीं है, ये पश्तो का नेटिव वर्ड है। जी सर। सही है, वर्कडंग इट्स लाइक गो हैड एंड डू इट। ठीक है, जी यानी कि जी कर दो, ऐसी की तैसी बस करो, डू इट वाला, राइट। बट जी जी ये सर। एग्जैक्ट इसकी ट्रांसलेशन है क्या? एग्जैक्ट नो नहीं है। सर। वो जो फीलिंग नो है इसको पश्तो में बोलने की, वो जो एक्चुअल इसकी मीनिंग है, जो खाली पश्तो में ही झलकती है, वो किसी और लैंग्वेज में ला सकते हो आप एज बीइंग अ पठान? नो सर। नाउ, थैंक यू सो मच अब्दुल्ला। डू यू गाइस अंडरस्टैंड माय पॉइंट? डू यू गाइस अंडरस्टैंड माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश? कि हमने जो एक वो बनाया हुआ है ना कि हर लैंग्वेज का ट्रांसलेशन होता है, तो हम फलाने को ट्रांसलेट कर लेंगे। देयर इज वन वर्ड इन पश्तो विच इज कॉल्ड वर्कडंग। वर्कडंग इट्स लाइक ए गो हेड एंड डू इट। ठीक है, गो एंड किल द वेव्स, आप इसी कुछ भी मीनिंग निकाल लें। ठीक है, उर्दू में बोलूँ तो कर दो आप, यानी कि बस रुको नहीं, सोचो नहीं, कर दो जाके जो भी करना है ना आपने, यानी गो हैड, इसकी मीनिंग ये निकलती है। बट दैट्स नॉट द एग्जैक्ट ट्रांसलेशन। समझ पा रहे? दैट्स नॉट द एग्जैक्ट ट्रांसलेशन। और जब मैं कहता हूँ एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, तो अक्सर अल्फाज ऐसे होते हैं, अक्सर कल्चर ऐसा होता है, जो हम खाली जबान ना सीखने की वजह से, वो जो हम पढ़ते हैं ना कि पास्ट टाइम्स परफेक्ट टाइम्स, ग्रामर सीधी करने के चक्कर में इसकी मीनिंग ये निकलती है, वो मीनिंग नहीं निकलती भाई। जबान को जबान के अंदर जाके सीखो, मीनिंग के चक्कर में सीखते रहोगे, आधा जब बोल रहे हो आधा पहले दिमाग में मशीन में डालोगे, ट्रांसलेट करोगे, इतनी देर में क्लाइंट बोलेगा थैंक यू सो मच, नाइस मीटिंग विद यू, अल्लाह हाफिज। गेटिंग अ पॉइंट? अगर जबान सीखनी भी है तो लोगों में उठो बैठो, उनमें बोलो, उनमें सीखो। मैंने तरीके भी बताएंगे किस तरह सीख सकते हो, कोई भी जबान सीखनी है। मैंने पश्तो की एग्जांपल दी, इंग्लिश ऑफकोर्स आपने सीखनी है अगर गोरे के साथ काम करना है। सो फार सो गुड, समझ पा रहे हैं मेरी बात? ऐसे इंग्लिश में काफी वर्ड हैं, इंग्लिश के कल्चर के काफी वर्ड हैं जो वी डोंट नो, लाइक वो जबान सीख के ही हमें पता लगे, उसी पर ट्रांसलेशन नहीं है। वी कैन ट्राई टू ट्रांसलेट बट दैट्स नॉट द एग्जैक्ट ट्रांसलेशन। जैसे अब्दुल्ला भी कंफ्यूज हो गया, वो भाई पठान है, उसको उर्दू आती है, मैंने बोला भाई बताओ उर्दू में, वो कंफ्यूज हो गया, आपके सामने था। हाँ जी। ऐसे पंजाबी के अंदर जुमले होंगे, ऐसे अपना कराची की सपाटा लैंग्वेज के अंदर जुमले होंगे, ठीक है, जिसकी कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, या जिसकी कोई ट्रांसलेशन नहीं है, इसी तरह इंग्लिश के अंदर है। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। और जब आप इस तरह के जुमले, इस तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं गोरे के साथ काम करने के लिए, तो गोरा आपको फील करता है कि यार ये मेरी तरह का बंदा है, यानी इसको बड़ा नो हाउ है कि यहाँ पे कल्चर कैसे काम करता है। क्योंकि सबसे बड़ा डिफरेंस है गोरे का आपको रिजेक्ट करने के लिए कि आपको उसका कल्चर नहीं पता। आप आपसे अगर मैं पूछूं वहाँ पे ब्लू कॉलर की क्या वेज है? हाँ जी, जल्दी से बताएं, मिनिमम आवर पर आवर वेज क्या है? पहली बात, पहला आंसर स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। चलिए यूएस की बात कर लेते हैं, स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, ओके। चले फिर भी स्टिल मिनिमम क्या वेज है ब्लू कॉलर? जल्दी से। हाँ जी, इतने ज्यादा लोग, पढ़े लिखे लोग। मिनिमम $15 से $20 ब्लू कॉलर। होमलेस वाला 5-10 में भी गुजारा कर लेगा, दैट इज पर आवर। पर आवर, ओके। गूगल के एड्स का बंदा चलाने वाले का पर आवर क्या रेंज है वहां पे? गूगल एड चलाने वाला, डिजिटल मार्केटिंग करने वाले का पर आवर, जल्दी से। हाँ जी, वहां यूएस का बंदा, यूएस का बंदा, पाकिस्तानी बंदे की बात नहीं हो रही, यूएस का बंदा, $100 to $200 पर आवर, $100 से $200 पर आवर स्टार्टर। गाइस, समझ पा रहे हैं मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ आपको मैं? वो अगला बंदा $100 से $200 पर आवर यूएस में देने के बजाय अगर आपको हायर करना चाह रहा है 20 25 $50 देके, तो पहली बात वो आप पे एहसान नहीं कर रहा, वो अपना 50 भी दे रहा है ना अगर आपको पर आवर, वो अपना आधा पैसा तो वहीं बचा रहा है। मजे की बात, वहां पे हायर करेगा, उसको इंश्योरेंस अलग देनी पड़ेगी, हेल्थ बेनिफिट अलग देने पड़ेंगे यूएस के बंदे को। यहाँ पे कुछ नहीं देना पड़ेगा, खाली बोलेगा हाँ जी काम करके अच्छा लगा, दूसरा हायर करेगा। एहसान नहीं कर रहा काम देके, बात को समझिए। खाली उसको क्या चाहिए कि आप अच्छे से बोल सकें, अच्छा आप कल्चर को जान सकें, क्योंकि कल्चर भी इसलिए चाहता है वो, क्योंकि आप उसकी चीज बेचोगे ऐड लगा के। आ रही है बात समझ? आप ये अपना देसी में जो मोए मोए चल रहा है, ये बैकग्राउंड म्यूजिक तो नहीं लगा सकते ना। वहां का जो ट्रेंड है, वहां का जो कल्चर है, उसी हिसाब से चीज बना के उसे बेचोगे ना उसकी मार्केट में, अपनी मार्केटिंग स्किल्स को यूज करते हुए। तो दैट्स व्हाई यू नीड टू नो द कल्चर, यू नीड टू नो द लैंग्वेज, ताकि आप उस मंडी के अंदर जाके काम कर सको। अब भले वो यूएस की मंडी हो, यूके की मंडी हो, स्कॉटलैंड में नहीं जाना, उनकी इंग्लिश समझ में नहीं आती, उनकी इंग्लिश कम है, उनकी इंग्लिश ऐसा लगता है कोई हैवी पंजाबी एक्सेंट में इंग्लिश बोल रहे हो। ठीक है, स्कॉटलैंड वाले एक दफा टकर गया था यार, अल्लाह की कसम। आई वाज लाइक भाई, मैं अपने कराची एक्सेंट में, भाई यार मेरे को माफ कर दो, मेरे तुम्हारे साथ काम नहीं करने का, तुम बड़ा, वो बोल रहा है और मैं बोला हाँ 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 हाँ, सर के ऊपर से जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। कब आप अगर चाहें ना, क्लास के बाद स्कॉटलैंड का वो देखिएगा, कुछ मीम देखिएगा स्कॉटलैंड यूट्यूब पे जाके ना, आपको समझ में आएगा इंग्लिश कैसे बोलते हैं।
गोरे को समझ में नहीं आती, मुझे क्या घंटा समझ में आएगी। खैर, मूविंग फॉरवर्ड, कम्युनिकेशन बैरियर्स। यूई में डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप है, हाँ जी बिल्कुल है, हर जगह पर है। यार यूई की क्या बात करते हो यार, मैं अपना एक स्टोरी शेयर करने लगा हूँ आज या कल में इंस्टाग्राम पे। मेरा एक बेस्ट बडी इंडिया से जो दुबई गया था, उसने रिसेंटली पता नहीं कौन सी कावासाकी खरीदी है। तो अपना लड़का यार, अपना लड़का यूई के अंदर गया यार, अच्छा खासा सैलरी उठा रहा माशाल्लाह से वहाँ से। तो इंडिया का दोस्त है, बड़ा प्यारा हमारा, एक साथ हमने स्टार्ट करा था। अच्छा खैर, मूविंग बैक, आइए टॉपिक पे आइए जल्दी से आइए गाइस एवरीवन, बैक टू द टॉपिक। कॉमन बैरियर्स, तो बैरियर्स यानी जो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं आपका काम वहां तक पहुंचाने में। देखिए आप टैलेंटेड हो सकते हैं, बट आपको दिखाना है दुनिया को, दुनिया नहीं जानती। ठीक है, आधे से ज्यादा टैलेंट दुनिया का जो होता है, सबसे ज्यादा टैलेंट कवर में पड़ा हुआ है। आपको दिखाएंगे नहीं जब तक किसी को पता नहीं चलेगा। तो अदर बैरियर्स आर, कल्चर की हमने बात कर ली, लैंग्वेज की हमने बात कर ली। देन देयर इज जार्गन एंड जिब्रिश। व्हाट इज जार्गन एंड जिब्रिश? मिसाल के तौर पे सबसे पहले मिलिट्री लैंग्वेज को स्टैब्लिश कर लेते हैं। मिलिट्री लैंग्वेज समझते हैं आप क्या होती है? लेट्स से हम बोलते हैं रॉजर दैट, ये मिलिट्री लैंग्वेज में ओके, आई गॉट इट। सबने सुना होगा मूवीज वगैरह के अंदर। हाँ जी। या अगर हम टेक्निकल जबान बोलें, तो पैरासीटामोल पे क्या बनता है जी? पैनाडोल। समझ पा रहे हैं? तो एक होती है टेक्निकल जबान। टेक्निकल जबान का मतलब क्या है? जो सामने वाले को समझ में नहीं आ रही, तो आपने किस जबान में बात करनी है उससे? आपने मिलिट्री लैंग्वेज में बात नहीं करनी। हाँ वो अलग बात है, आपका क्लाइंट अगर टेक्निकल नॉलेज जानता है तो आप टेक्निकल में बात कर सकते हैं। आपका क्लाइंट नहीं जानता तो आप किस तरह बात करेंगे उससे? जल्दी से चैट के अंदर। आपका क्लाइंट खुद नहीं जानता टेक्निकल चीज़ें, जानता हो तो सिनेरियो अलग है, दोनों को मिक्स नहीं कर लीजिएगा। हाँ जी, क्लाइंट नहीं जानता तो आप उससे नॉर्मल टर्म्स के अंदर बात करेंगे जिसमें वो समझ सके। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जार्गन और जिब्रिश के अंदर मजीद क्या चीज़ आ जाती है? एक तो ये वाली आ गई, ठीक है। और क्या चीज़ें आती हैं? वो चीज़ें आती हैं जो फ्यूचर में आ, अभी हुई नहीं है, अभी प्रेजेंट नहीं है, विदाउट लॉजिक है। ठीक है, और आप उससे प्रॉमिस कर रहे हो। मिसाल के तौर पे मैं अपने क्लाइंट से बोलता हूँ कि यार एक काम करते हैं कि तुम ना अभी मुझे लेट से $500 दे दो इस प्रोजेक्ट के। ठीक है, मैं तुम्हें डिस्काउंट दे रहा हूँ, वरना मैं 800 चार्ज करता। और 300 का मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। और 300 का डिस्काउंट मैं इसलिए दे रहा हूँ कि तुमसे फ्यूचर में 6 महीने बाद तुम अपनी एजेंसी जब सेटल डाउन कर लोगे, तो तुम्हारे जितने भी क्लाइंट्स होंगे तो तुम वो यहाँ पे बैक ऑफिस में आउटसोर्स कर देना मेरी एजेंसी को। नाउ दैट इज फॉर मी फ्यूचर प्लान, बट फॉर हिम इट्स लाइक लिटरली जागन। समझ पा रहे हैं बात? क्यों? क्योंकि उनका ये मानना है कि मैं पहले बंदे के साथ पहले ही दिन अगर मैंने इस तरह की बातचीत कर ली, मैं जब तक बंदे के साथ स्टैब्लिश नहीं करता एक रिलेशन, बंदे का प्रोफेशनलिज्म नहीं देखता, बंदे की सारी चीज़ें नहीं देखता, तब तक आई कैन नॉट प्रिडिक्ट कि मैं उसके साथ आगे काम करूंगा कि नहीं करूंगा। या एक और एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख दूँ, क्लाइंट को बोलूँ मैसेज में, इंग्लिश में लिखूंगा, बट मैं लिख दूँ सर जी मैं काम नहीं कर सकता, मेरी बत्ती चली गई है। ठीक है, अब हम पाकिस्तानी तो से रिलेट कर सकते हैं, सर बत्ती जाती है तो क्या करें सर, यहाँ पे पूरा मुल्क डाउन हो जाता है। उनके यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है, तो फॉर हिम इट्स लिटरली नथिंग, जार्गन। बिला वजह की बात कर रहे हो। समझ पा रहे हैं मेरी बात? उसके सामने बेतुकी विदाउट लॉजिक बात करना, जो भी आपका गोरा क्लाइंट है या कम्युनिकेशन बैरियर के अंदर हम इन जनरल बात कर रहे हैं, तो इट्स लिटरली यूजलेस। उससे खाली वही बात करें जो आपको लगता है कि उसके लिए यूजफुल है, आपके लिए यूजफुल है। मिसाल के तौर पे अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को जवाब दे रहा होता हूँ जब वो पूछते हैं सर कितना कमा लेते हैं, सर कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या पहनते हैं, क्या उड़ते हैं, कैसे सोते हैं, सर कितने नाक हैं, कितने आंखें हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ कि हवेली पे आना, बात को वो कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि आप लिटरली यूर टॉकिंग जार्गन टू मी। बाय, क्योंकि मेरा जो पर्सनल लाइफ है, आपका जो पर्सनल लाइफ है, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, मेरा आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। योर पर्सनल लाइफ बिलोंग्स टू यू। हमारा दोनों का इंटरेस्ट खाली एक चीज़ में होनी चाहिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आप सीख रहे हैं। आप समझ में आ रहा है वो जो हवेली वाला लाइन है जो सुनते हुए आ रहे हैं स्टूडेंट शुरू से? क्यों जी? वो इस वजह से, क्योंकि होता यह है कि अगर मैं आपको पर्सनल में इन्वॉल्व करूंगा या आप मुझे पर्सनल में इन्वॉल्व करेंगे, तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है, हमारी जो रिस्पेक्ट है, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपके जहन में एक अलग चीज़ बनी होगी, मेरे जहन में एक अलग चीज़ बनी होगी, वो एंड हो जाएगी। क्यों करें ऐसा? वाई नॉट जस्ट कीप इट प्रोफेशनल, टू द पॉइंट और टू द टॉपिक। गेटिंग अ पॉइंट? मैं किसको वोट डालता हूँ जी, क्या फर्क पड़ जाएगा आपको? अगर मैंने बता दिया, हो सकता है आप उसके अगेंस्ट हो, तो आपकी एक वो इज्जत खत्म हो जाएगी। या मुझे पता चल गया तो मेरी नज़र में आपकी वो इज्जत खत्म हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो लेट्स कीप इट पर्सनल। जो भी आपका है या मेरा है, उसको पर्सनल रखा जाए। हाँ, जो चीज़ डिस्कस करने की है, जिससे कुछ सीखा जा सकता है, क्योंकि हमारा पूरा मुद्दा क्या है, हम ये तो नहीं बात करें कि चने कैसे बेचते हैं। हाँ जी, ये बात तो नहीं कर रहे ना चने कैसे बेचते हैं। तो हमारा पूरा मुद्दा क्या है, उस मुद्दे के अराउंड हम अपने टॉपिक को रख सकें, और जितना मुझे लग रहा होता है मैं उसके अराउंड रख रहा होता हूँ। थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है, वो भी इसलिए होता है ताकि मैं आपको चीज़ें सिखा सकूँ। सो फार सो गुड, समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? तो कॉमन बैरियर्स आपने कैसे खत्म करने हैं? ऑफ कोर्स इसकी प्रैक्टिस किस तरह कर सकते हैं? पॉडकास्ट सुनिए, इंग्लिश में पॉडकास्ट सुनिए, बोलिए, स्काइप को मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, कॉल्स करिए, लाइक बहुत चीज़ें करने को, अगर आप वाकई में करना चाहें तो कंसिस्टेंट होके। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड,
टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, ये लास्ट है, उसके बाद फिर हमारा कम्युनिकेशन यहाँ पर एंड है। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी मॉड्यूल की तरफ बढ़ेंगे विच इज सीओ फॉर मी, एसईओ मैंने स्टार्ट करना है। सो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन एट एडिक्वेट इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन कम्युनिकेशन। ओके, लेट्स डिस्कस दिस। सबसे पहले ये मेरे दिल के बहुत करीब है, और जितने लोग जो आज लाइक चाहते हैं कि टीचर की नज़र में एक उनकी इज्जत हो या कुछ भी हो, तो वो इस तरह लिखना छोड़ दें। आई हेट दिस, जहर लगता है ये मुझे। डिजिटल कम्युनिकेशन का एक मिनट के लिए तसव्वुर करें, आप जो छोटा बड़ा कर रहे हैं चीज़ों को, या जिस तरह जो मैसेज लिख रहे हैं जिसमें आप पता नहीं यू को यू लिख दे रहे हैं, या पता नहीं क्या आप बेहुरमती कर रहे हैं अल्फाजों की, ये चीज़ें ख़त्म कर दीजिए। आप अपने प्रोफेशनल क्लाइंट के साथ लिखते हुए चीज़ें ख़त्म कर लीजिए। इट इज़ गुड जब तक आप अपने दोस्त अहबाब में बातें कर रहे हैं, जब आप प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आते हैं, कितने लोग इसके गिल्टी हैं एंड थम्स अप करें, तो स्टिल इस तरीके से बात को लिखते हैं। छोटा बड़ा कर देना, डॉट्स डाल के बातों को लिख देना, अननेसेसरी। क्यों लिख रहे हो भाई ऐसा? पूरा पैराग्राफ लिख देना कि मैं पहले, मैं क्या कहूँ कि मैं वहाँ पैदा हुआ था तो मैंने यहाँ वहाँ पे ये खा लिया, तो फिर मुझे पता चला कि ये नहीं खाना था, तो फिर मुझे एक बाबा मिले, उन्होंने बोला ये करना था, ये ताबीज़ पहनना था, पूरी कहानियाँ लिख देना। गाइस, डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर इट्स इंक्लूड मी एज वेल। ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं, हम क्लाइंट से बात कर रहे हैं, आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं, आप आपस में किसी प्रोफेशनल टॉपिक पे बात कर रहे हैं। डू यू रियली थिंक कि आपकी पहले तो एक मिनट के लिए स्टैब्लिश कर लेते हैं, देखें आपकी पर्सनैलिटी डिजिटली कैसे स्टेब्लिश हो रही है। एक मिनट के लिए अगर आप किसी बंदे को मैसेज कर रहे हो तो टेक्स्ट के बेस पे ही वो आपको जज कर सकता है, अगर आप टेक्स्ट पे बात कर रहे हो उससे तो। ठीक है, उस टेक्स्ट में आप अपने अल्फाजों को छोटा बड़ा और आधा करके लिख रहे हो, जस्ट लाइक यू टॉकिंग टू योर बडी, तो डू यू थिंक इसके ऊपर प्रोफेशनल इंपैक्ट जाएगा? हाँ जी, व्हाट यू गाइस से, प्रोफेशनल इंपैक्ट जाने वाला है इसके ऊपर? सारे बताएंगे। तो जितने लोग इस तरह टेढ़ा मेढ़ा करके खराब वर्ड की स्पेलिंग लिख के चीज़ों को लिख रहे हैं, भाई टूल्स हैं, एआई का यूज कर लो, ये ग्रामरली का यूज कर लो यार, स्पेलिंग ये ठीक कर देगा, ग्रामर ये ठीक कर देगा। चैट जीपीटी को बोलो भाई ये लाइन लिख रहा हूँ मैं, इवन आज तक मुझे इस चीज़ का ना बहुत बड़ा मसला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको समझाना चाहूंगा ये चीज़ क्योंकि बहुत मैटर करती है। मैं इवन आज तक एक लाइन भी अगर लिख रहा होता हूँ, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा बेहतरी की जा सकती है, तो अब मैं उसको चैट जीपीटी पे डाल डाल के बोलता हूँ जी इसका करेक्ट ग्रामर। चैट जीपीटी मुझे ग्रामर करेक्ट करके लेता है, या लिखता हूँ राइट इट प्रोफेशनली, अगर प्रोफेशनली लग रही होती है, उसका जो टोन होता है। मिसाल के तौर पर एक मैं अपना कॉल सेंटर का या किसी क्लाइंट को ईमेल का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ईमेल के अंदर हम जब अल्फाजों, ये तो मैंने पहले तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करा ना, ठीक है, बहुत ही बुनियादी लेवल से स्टार्ट करा, बट ईमेल के अंदर जब हम अल्फाजों को लिख रहे होते थे, तो लेट्स से मैंने ये लिख दिया जी यू शुड पे दिस अमाउंट। क्या कहते हैं जी, ये लाइन कैसा लग रहा है आपको, कैसा साउंड कर रहा है ये लाइन? प्रोफेशनल? कितना प्रोफेशनल लग रहा है? हाँ जी, जल्दी से बताइए, ये प्रोफेशनल लग रहा है? नहीं, क्यों प्रोफेशनल नहीं है भाई? क्या वजह है? मैं पानी पी रहा हूँ, जल्दी से बताइए चैट में। हाँ जी, क्यों प्रोफेशनल नहीं है? सामने वाले को हुक्म दे रहा हूँ मैं, ऑर्डर दे रहा हूँ, सामने वाले को ऑर्डर दे, सामने वाला गुलाम है खरीदा हुआ मेरा, क्या कर सकता हूँ मैं? आई वुड रिक्वेस्ट यू टू पे दिस अमाउंट, वुड यू प्लीज पे दिस अमाउंट। यानी इस तरह के अल्फाजों का यूज करना जो उसके ऊपर एक लाइटर इम्पैक्ट डालें। ठीक है, मिसाल के तौर पे आकाशा जहाजेब ने बड़े अच्छे से इसको ये लिखा है, ये आकाशा ने लिखा है, उनका मैंने कॉपी करा है यहाँ पे, ये देखें। अब समझ पा रहे हैं दोनों में कितना फर्क है? ऊपर वाले में हाँ भाई पैसा निकाल, नीचे वाले में समझ पा रहे हैं फर्क, बात एक ही है। गेटिंग वो पॉइंट? हाँ जी, दोनों में एक ही बात हो रही है, कोई अलग तो नहीं है? अब समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ डिजिटल कम्युनिकेशन की यहाँ पर भी इम्पैक्ट हो रही है। ठीक है, अब वो इम्पैक्ट कहाँ से शुरू हो रहा है? वो क्लाइंट से बात करने से, हेलो हाई करने से, आई होप यू आर डूइंग वंडरफुल, आई होप यू आर हैविंग अ गुड डे, आई होप यू आर डूइंग वेल, इस तरह के लाइन से स्टार्ट होके, और फिर मैं अपनी बात वहाँ पे कर रहा हूँ। और हमेशा अब बात करते हुए अगर आप सामने वाले को चाहते हो कि आपकी बात में इंटरेस्ट ले, एक प्रो टिप मैं यहाँ पे देता चलूँ, या सामने वाले को चाहते हो कि वो आपको जवाब दे और आपका क्लाइंट बन जाए, तो हमेशा एक प्रो टिप आजमाइएगा, विच इज़ के ओपन द क्वेश्चन। मिसाल के तौर पे कि सामने वाला बोला जी ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैंने प्रपोजल लिख दिया जी, ये मैं करूंगा, और उसके बाद मैंने एक सवाल पूछ दिया उससे। वो सवाल मिसाल के तौर पे गूगल एड्स चलवाना चाह रहा था, और गूगल एड्स का
मैंने प्रपोजल भी लिख दिया, बट मैंने उससे पूछा कि आपने लिखा है अपने प्रपोजल में कि पास्ट में आपने जो चलाया था उसका रिजल्ट ऐसा ऐसा रहा था, तो आप मुझे बता सकते हैं उसका सीटीआर क्या था, उसका कन्वर्जन रेशो क्या था, या कुछ भी ऐसा सवाल छोड़ दिया उसके माइंड में, बात करते हुए सवाल छोड़ दिया, उसने जवाब दे दिया सामने वाले ने। ठीक है, उसने प्रपोजल का जवाब दे दिया। लेट से प्रपोजल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको फ्रीलांसिंग में यूज़ करेंगे, मैसेंजर पे यूज़ करें, कहीं पे भी यूज़ करें, इट्स द सेम थिंग, बट आई एम यूजिंग द वर्ड प्रपोजल ताकि आप समझ सकें। लेट से उसने जवाब दे दिया कि हे आमिर, आई लाइक दिस फलाना फलाना फलाना, उसने अपना टॉपिक दे दिया। मैंने उसको वंस अगेन कि थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, ये चीज़ें मुझे समझ में आई हैं, लेट्स डू अ कॉल व्हेन यू आर अवेलेबल, व्हाट इज योर अवेलेबिलिटी, व्हाट इज योर स्केड्यूल, सवाल छोड़ दिया। इन शॉर्ट, अब प्रो टिप यह है कि अपनी बात के अंदर प्रोफेशनली एक सवाल छोड़ दो, सामने वाला इंसानी नेचर है वो सवाल का जवाब देना चाहता है। ये बात समझ में आ रही है? इंसान की नेचर है कि सवाल का जवाब उसको देना होता है, उसका दिल कर रहा होता है यार सवाल का जवाब देता हूँ, इट्स नॉट लाइक 100% काम करेगा, बट बहुत ज्यादा टाइम पे काम कर रहा होता है। ओके, अच्छा, ये टेक्स्ट टेक्स्ट में हम बात कर रहे थे इम्पैक्ट का ना, टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसका एक वेरिएंट है इमेज वाला। ठीक है, इसका एक वेरिएंट टेक्स्ट के अलावा है इमेज वाला। अब इमेज वाला क्या है? इमेज वाला है मिसाल के तौर पे, मैं यहाँ पे वैसे किसी का प्रोफाइल खोलना एक गलत चीज़ हो जाएगी, बट मैं किसी का प्रोफाइल नहीं खोलता। मिसाल के तौर पे इमेज वाले से स्टार्ट करते हैं। आपने अपने फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर कुर्लस उस्मान अर्तुरुल गाजी की तस्वीर लगा दी है, नाउ यू फील, या सलाउद्दीन अयूबी की तस्वीर लगा दी है, नाउ यू फील लाइक के नेक्स्ट लेवल, यू आर रिप्रेजेंटिंग देम। ओके, फाइन। अब आप क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हैं, क्लाइंट को नहीं पता कि आपने किसकी तस्वीर लगाई है, या चलें पता भी है, बट उसने आपको देखना है। आप कौन हो यार जिसके साथ उसने काम करना है, जिसने उसको पैसे देने हैं? वो अर्तुरुल गाजी की तस्वीर को पैसे नहीं देगा, वो ट्रस्ट नहीं करेगा। पॉइंट समझ पा रहे हैं? या डिज़ाइन जो था तस्वीर का वो बड़ा कैजुअल लगा दिया, लिंक्डइन पे वलीमे की तस्वीर लगा दी, लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर पीछे पूरा लॉन आ रहा है, बैंक्वेट आ रहा है, ठीक है, वलीमे की तस्वीर लगा दी। आप समझ पा रहे हैं? तो आप अगर उस प्लेटफॉर्म को इज्जत नहीं दे रहे, तो सामने वाला जो उस प्लेटफॉर्म पे आपको काम देने वाला है वो आपको इज्जत क्यों देगा? व्हाई डू एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट दैट? हाँ जी, आपसे सवाल है। तो डिजिटल कम्युनिकेशन या इम्पैक्ट जो है इसका सोशल मीडिया पे बहुत गहरा है। और हम जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, मिसाल देता हूँ मैं, बल्कि एक काम करता हूँ, इसको ना कोई एग्जाम्पल अपने ग्रुप से अगर दे सकें तो ट्राई करते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स, जो अच्छा नहीं लिख रहा उसको ऐसा नहीं कि हम वो कर रहे हैं डिमोटिवेट कर रहे हैं, वो अच्छा लिख सकता है, बट लेट्स टेक वन एग्जांपल। मिसाल के तौर पे इन भाई ने यहाँ पे पोस्ट करा हुआ एनी यूजीसी इन्फ्लुएंसर्स हियर, आई वांट टू मेक अ यूजीसी वीडियो फॉर माय लेडीज क्लोथिंग ब्रांड, डू यू थिंक इट्स गुड बैड? मैं इनकी तस्वीर देखता हूँ, सीम्स गुड, एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान लग रहा है, तरीके से लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, अच्छा लग रहा है, बात करने का दिल भी चाहेगा राइट, कि हाँ चलो जी जवाब दे दूँ अगर मेरे काम के मुतालिक है तो। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे देखते हैं, आप यहाँ पे देखते हैं माई फर्स्ट एड फॉर, क्या है भाई ये, गेट्स मेरे ख्याल से लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, वेल्डिंग एंड स्टील वर्क ऑपरेशन प्रो, आमिर अहमद अकेडमी। अब देखिए हम अपना काम शो कराना चाह रहे हैं। अब हमारे ये जो भाई हैं इनको हम डिमोटिवेट नहीं कर रहे, ठीक है, अगर ये क्लास में मौजूद हैं, बाद में क्लास देखेंगे कि इनका नाम आ रहा है, इनकी तस्वीर आ रही है, हम हर किस उनके अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि हम इसी पहलू से होते हुए आते हैं और बेहतरी की तरफ जाते हैं। बट डू यू गाइस थिंक ये प्रोफेशनली लिखा गया है? और आज एआई का ज़माना है, अगर ये खाली चैट जीपीटी खोल के इसको यही लाइन उठा के दे दें और बोलें इसको प्रोफेशनली लिख दें, तो चैट जीपीटी इसको चार चांद लगा के दे देगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? और तस्वीर इतनी इज्जत से डाली गई है कि पूरा स्क्रीन में घुमाऊंगा तब मुझे सीधी नजर आएगी। अगर सीधी डाल दी जाती तो गर्दन टेढ़ी नहीं करनी पड़ती, सीधी नजर आ जाती, राइट? जवाब देते हुए भी मजा आता। यहाँ पे देखें, ये एक अच्छी एग्जांपल है, अच्छे तरीके से लिखा गया है, बट ये बिला वजह के डॉट्स डाल दिए गए। अभी छोटी छोटी सी चीजें हैं। अब आप कहने को तो कह सकते हो कि सर आप क्या साइकोपैथ वाली बातें कर रहे हो, ठीक है, बट ये चीजें बहुत इंपैक्ट करती हैं, लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं, ट्रस्ट में लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं, छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ये चीजें बता रही होती हैं कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, जस्ट लाइक कि एक पुलिस वाला या एक मिलिट्री वाला आपको, अगर कोई वो होता है ना, क्या कहते हैं उसे, क्रिमिनल, उसको पहचान लेता है ना उसके ट्रेड से, कि बॉडी मूवमेंट कैसे कर रहा है, क्या चीजें कैसे मूव कर रहा है, इसी तरह लोग आपको डिजिटल मीडिया पे पहचान लेते हैं कि आप कितने पानी में हो। जैसे पुलिस वाला पकड़ पहचान लेते हैं ना फॉरन, किसने कुछ किया होगा कि नहीं किया होगा, उसने ट्रेनिंग इस तरह की होती है, सेम लाइक यहाँ पर होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एआई का यूज़ करें। एआई इतना फ्री में आपको मिल रहा है, ठीक है, और 10,000 किस्म के आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, उसमें बेहतरी लेकर आए या नजर आए कि हाँ भाई बंदा पूछने वाला है, और जो नजर आता है ना वो यूनिक ही दिख रहा होता है। मिसाल के तौर पे हमने कुछ एग्जांपल्स देखी कि हमारे कुछ स्टूडेंट हैं, राहिल ईदी भाई हैं, उस्मान असलम साहब हैं, और काफ़ी मनाइल हैं, ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स के नाम हैं जो हम बड़े उसे ले रहे होते हैं, क्यों जी वो अलग ही नजर आ रहे होते हैं, उन्होंने अपना एक इम्पैक्ट क्रिएट करा हुआ, अपनी एक प्रेजेंस बनाई हुई है। और भी काफ़ी नाम है, हो सकता है किसी का नाम ना ले पाया हूँ मैं। तो कैसे बनाया हुआ है, कुछ उनमें क्या यूनिक है? कुछ यूनिक नहीं है, बस वो ये चीज़ों को बड़ा थोड़ा ध्यान से देखते हैं, ठीक है, वो अपनी कॉपी ना सजाते हैं। जो अक्सर स्टूडेंट देखा था बचपन में स्कूल में, वो मिलता था, होमवर्क मिलता था, एक होते थे बस भांड की तरह उस पर भर दिया जो भरना था,
एक होते थे अपनी कॉपी को इज्जत से सजाते थे कि भाई रेड मार्कर कब यूज़ करना है, ब्लू कब यूज़ करना है, ब्लैक पेन कब यूज़ करना है, इज्जत से सजाते थे। उसको सजाइए थोड़ा सा, वो सजाना ज़रूरी है आज के ज़माने में, क्योंकि आप रेस लगा रहे हैं, आप कंपटीशन के अंदर हैं। जब आप कंपटीशन के अंदर हैं तो वही आगे जाएगा जो अच्छा दिखेगा, और आवाम नहीं जानती कि आप अंदर से कितने अच्छे हैं, वो आपको देख के ही जज करेगी। ऐसे ही है ना, वो जो हम कहते हैं दिखता है, जो दिखता है वो दिखता है, अपने फेसबुक एड्स, गूगल एड्स की क्लासेस जो हमने देखा है, राइट। एआई के टूल 10,000 हैं, कोई सा भी यूज़ करिए जो आपको पसंद आता है। तो ये इसका इम्पैक्ट है सोशल मीडिया पे, और ये इसका लाइक डिजिटल कम्युनिकेशन का एक एलिमेंट है जो मुझे लगता है कि आप सभी को कवर करना चाहिए। और ये हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स की 5वीं क्लास है, जो फाइनली हम यहाँ पर एंड करते हैं। बोलने को तो बहुत कुछ है, अगर बोलने पे इस पर कंटिन्यूसली बात की जाए तो, बट आई होप ये कुछ सीखा है आपने आज के इसके लास्ट सेशन से, और कुछ अंडरस्टैंड करा है। और मुझे लगा अगर इसमें अपडेट की नीड है आने वाले वक्तों में तो मैं इसको इंशाल्लाह अपडेट भी कराऊंगा। और अरसलान भाई कहते हैं, कुड यू सजेस्ट दोज नॉलेज पॉडकास्ट चैनल्स। भाई कोई भी चैनल देख लो यार, कोई लाइक, देखिए मैं एक बात बताता हूँ, चैनल के पीछे वही शख्सियत पसंदी वाली मैं बात करूंगा। शख्सियत पसंदी का ना नहीं होना चाहिए इंसान के अंदर कि फलाना चैनल अच्छा हो सकता है, गेस्ट उसने एक अच्छा बुलाया हो, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला, उसने अगला गेस्ट बेकार बुला लिया। तो चैनल के पीछे नहीं जाना, टॉपिक के पीछे जाना है। आप मिसाल के तौर पे मुजम्मिल हसन है, मुजम्मिल टीबीटी वाले हैं, मुजम्मिल हसन के अलावा क्या नाम है अपने, जो आजकल मीम में कम्युनिटी में वायरल हुए हुए हैं अपने भाई, 12 मिलियन वाले, बेयर बाइसेप है, वो अच्छा बनाता है, रणवीर अलाहाबादिया। ओके, नईम सिकंदर, नईम सिकंदर है, ठीक है, और काफ़ी नाम है नईम सिकंदर के अलावा, दानियाल शेख है, इंटरनेशनल वाली साइड पे भी काफ़ी नाम है, ठीक है। तो हाँ, गंजी स्वैग फॉर श्योर, जुनैद अकरम भाई वो काफ़ी अच्छे पॉडकास्ट कर रहे होते हैं, बट इट्स लाइक कि आपको कौन सा टॉपिक पसंद है। नादिर अली पॉडकास्ट एक मैंने लिखा नादिर अली, एंड्रयू टेट है, नादिर अली पॉडकास्ट। हाँ, तो फिर बताएं मार्केटिंग का क्या चल रहा है आजकल। शाहिद अनवर पॉडकास्ट। यार देखो अब, ये जो नाम लिख रहे हो ना, फिर बुलाना पड़ जाएगा हवेली पर। सो गाइस, कुछ वैल्यू मिली, कुछ सीखा है। ईमान गाजी बेस्ट फॉर सेल्फ डेवलपमेंट फॉर श्योर, इज अ गुड गाय। आप बताएं अच्छे अच्छे नाम पॉडकास्ट में ले लेते हैं यहाँ पे, ताकि लोगों की हेल्प हो जाए। नाम बताएं जो आपको लगता है कि वो हैं, काफ़ी यूनिक वैल्यू देते हैं। आप लोग नाम बताएं। तारिक जमील, तारिक जमील पॉडकास्ट तो नहीं करते भाई, अरे वो खुद से पॉडकास्ट नहीं करते। मुफ्ती तारिक मसूद, वो पॉडकास्ट नहीं करेंगे। टेडेक्स, ओहो क्या तो बात बोलती सर। टेडेक्स मोस्ट फेवरेट, ये सुफियान साहब ने लिखा है, मैं दिखा देता हूँ उसको खोल के। ये बाय द वे मेरा पर्सनल जीमेल नहीं है, जस्ट इन केस इफ यू आर वंडरिंग। Did you know you can generate an endless supply of power simply from the ground beneath you? Do टेडेक्स, टेडेक्स फॉर श्योर 100%। एक सिस्टर ने लिखा है डायरी ऑफ अ सीईओ, ये मुझे नहीं मिला अभी तक, ये बड़ा यूनिक लग रहा है, मैं आपको देखूंगा क्योंकि नाम से बड़ा ज़बरदस्त है। ओके, दिस गाय आई नो हिम, मैं इनको काफ़ी उससे फॉलो करता आ रहा हूँ, ये इस पे भी आए हैं शार्क टैंक पे अपना, नहीं ड्रैगन वाला जो है शार्क टैंक का एक वेरिएंट यूके का, स्टीवन नाम है इनका शायद, इनको काफ़ी देखा है मैंने। और कौन है जी, स्टार्टअप पाकिस्तान पॉडकास्ट, ओके। और एलेक्स करके एक भाई लिख रहे हैं, सर आमिर अहमद मैं का पॉडकास्ट बनाता हूँ यार, क्यों मैं बेइज्जती कर रहा है यार ये लड़का, पकड़ो इसको। और नाम बताएं यार, जमशेद साहब आप, जमशेद भट्टी साहब आप जिनका नाम लिख रहे हैं उसमें थोड़ा सा ना वो होता है, नॉलेज हाफ होती है, मैं चाह रहा हूँ उनके नाम रखूँ जो ना नॉलेज फुल होती है। क्रिस, जो दे रहे होते हैं नॉलेज, क्रिस विलियमसन, नाइस, ठीक है। और ऐसे एक और हैं, रुकें, क्या नाम है उनका, एंटरप्रेन्योर जो है यार अपना, बड़ा प्यारा नाम है यार उस बंदे का, उसने रिसेंटली उसके साथ भी करा था, एंड्रयू टेट के साथ पॉडकास्ट करा था, मैं रुकें लिखता हूँ, वो बड़े अच्छे पॉडकास्ट बनाता है, पूरा पॉडकास्ट मैंने देखा भी था। विच गाय, चलो उसका नाम अभी बेचारे का सामने नहीं आ रहा, किसी को पता है तो बता दे। जोश शॉक अच्छा है, ठीक है, उस बंदे का नाम नहीं आ रहा यार, वो बड़ा प्यारा बंदा है, डेविड करके उसका नाम है शायद। गेरी वी के अच्छे हैं फॉर श्योर। खैर चलें, इस पर बात होती रही तो होती जाएगी। अली अब्दाल, 100%। तो इसको अभी साइड पे करते हैं, टॉपिक्स आप खुद ही देख लें, आप एक दूसरे को ग्रुप में भी सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी आपको मौका मिलता है। तो यप दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन आई एम प्लानिंग कि एसईओ से स्टार्ट करें, क्योंकि एसईओ को हमने अब ज़रा इन डेप्थ 10-15 क्लासें खींचनी है उसकी, और बड़ा ख़तरनाक लेवल का पढ़ना है, उसमें जो जो चीज़ें शायद हमने पास्ट में कवर नहीं करी हैं उनको डिटेल में लेके जाना है। और इट्स लाइक अपडेट, एसईओ पहले हम पढ़ चुके हैं, बट और डिटेल में अपडेट करना है, क्योंकि वी फील लाइक उसमें और डिटेल होना चाहिए। हाँ जी, मैं पढ़ाऊँगा बिल्कुल। और और क्या होना चाहिए, क्या कहते हैं, एसईओ डन करें फिर अगले मॉड्यूल के लिए। उसके बाद फिर मैं सोच रहा हूँ कि एसईओ करने के बाद
उसी तरफ जाएंगे, डेटा एनालिटिक्स एंड स्टफ। तो ये ऐसे मॉड्यूल हैं, मुझे पता है इसमें स्टूडेंट आधे से ज़्यादा ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि बड़े टेक्निकल होंगे, बड़े एडवांस लेवल के होंगे और बड़े मज़े के होंगे। ठीक है, और आई नो स्टूडेंट ड्रॉप होंगे इसमें, बट इट्स फाइन, मैं पढ़ाऊंगा और उसे इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि एक हम अपने हैंड से तो चीज़ें अच्छी कर सकें। डेटा एनालिटिक्स की जब बात आती है ना, तो उसमें हम पढ़ेंगे एक बड़ा प्यारा टूल है, इसका नाम था गूगल डेटा स्टूडियो, और इसका नाम लुकर स्टूडियो हो गया है। तो ये शायद आपने ना देखा हो। ठीक है, मेरी कोशिश होगी कि लुकर स्टूडियो, माइक्रोसॉफ्ट डेटा, इसके बाद होगा एसईओ के बाद, नहीं ये वाला इंशाल्लाह, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें हो गई। और दैट्स लाइक अर्निंग मॉड्यूल के नेक्स्ट उनकी बात कर रहा हूँ, गूगल एनालिटिक्स, गूगल टैग मैनेजर, गूगल DV360। ठीक है, इसकी बात करेंगे। और काफ़ी चीज़ें हैं जो माइंड में हैं, इंशाल्लाह इसके ऊपर जाते जाएंगे। फ्रीलांसिंग का भी अपडेट करना है, तो सारी रोड मैप के अंदर है। चले जी, आए सर, कैन क्रिएट एन अकाउंट पर फ्रीलांसर बहुत, हाँ जी आप कर सकते हैं। चले, आई गेस इतना ही था। जे शेट्टी पॉडकास्ट, थैंक यू सो मच सुफियान। आज के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह आई होप कि आप इससे कुछ सीखेंगे और अपनी लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। और ये अर्निंग मॉड्यूल है, इसमें कोई Q&A इसके मुतालिक है नहीं, तो वो क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखें और अपनी कदर बढ़ाएं, और इंशाल्लाह फिर अगले किसी सेशन में, जिनकी कल परसों क्लासेज हैं उनसे कल परसों मुलाकात होगी, जिनकी खाली अर्निंग मॉड्यूल की क्लासेज हैं जुमे वाले दिन, उनसे अगले जुमे को मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखें और अपनी कदर बढ़ाते रहें। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।